आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफ़र पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 319। फिर उसे सीधे उठाया गया और तभी उसने देखा कि यह उसकी पवित्र मंगेतर थी। मुझे उसे देखे हुए काफी समय हो गया है, लेकिन उसकी मंगेतर कहीं अधिक सुंदर और नाजुक है। बर्फीले नीले रंग की झालरदार पोशाक पहने हुए जो उसके गर्वित शरीर को छुपा रही थी। उसके जेड पैर सफेद और पतले थे, बहुत लंबे। उसके जेड पैर बर्फ की तरह ऊंचे थे, शून्य को हल्के से छू रहे थे। लोग मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन ऊपर जाना चाहते थे और एक काट लेना चाहते थे। चेहरा सुंदर है, लाल होंठ नाजुक हैं, त्वचा अधिक बर्फीली है, आंखें आमतौर पर ठंडी, हल्की और तपस्वी हैं। जब मैं आज खुद को देखता हूँ तो मुझे कुछ सोचने लगता है। मेरा चेहरा लाल है और मेरी आंखें उज्ज्वल हैं, जैसे कि मैंने एक खजाना देखा है। छोटे पति, बहुत समय हो गया, तुम मुझे बहुत याद करते हो। सिया यादव भी बहुत खुश हैं। जब से उनकी शादी हुई है, वह और उनका छोटा पति बहुत लंबे समय से साथ नहीं रहे हैं। हालांकि भले ही मैं लंबे समय से अनंत की पवित्र भूमि में रह रहा हूं, फिर भी उसके छोटे पति के बारे में अफवाहें कभी बाहर नहीं रुकीं और उसके कानों में बहती रहीं। तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थीं। शुरुआत में मुझे लगा कि ये बाहरी दुनिया द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं। बाद में जब मैंने इसके बारे में पूछताछ की तो पता चला कि उसका छोटा पति वास्तव में बहुत उत्कृष्ट था। और एक चेहरा नियंत्रक के रूप में मैंने पाया कि यह पूरी तरह से एक सकारात्मक चरित्र का विकास कर रहा था। छोटा पति, वह जितना बड़ा होता है उतना ही प्यारा होता जाता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता जाता है, अपरिपक्वता धीरे धीरे दूर होती जाती है, लेकिन इसकी जगह एक प्रकार की परी आत्मा आ जाती है जो नश्वर धूल और सांसारिक अश्लीलता से दागदार नहीं होती। काव्या यादव ने पूरे समय एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार किया, इसलिए उन्हें चुपचाप अपना सिर झुकाना पड़ा। पता नहीं क्यों, जब मैंने अपने छोटे भाई को सिया के साथ घुलते मिलते देखा तो मन ही मन थोड़ा दुखी हुआ। छोटे पति, आओ, मेरी बहन तुम्हें रात का खाना परोसेगी। मुख्य हॉल में पहले से ही स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर लिए गए हैं। मैं कहूँ या न कहूँ, ये सिया सचमुच धैर्यवान है और एक अच्छी पत्नी और माँ की तरह दिखती है। अर्जुन यादव के लिए खाना पकड़कर उन्होंने उसे हल्के हाथों से उसके मुंह में डाल दिया। गर्मागर्म बारबेक्यू के लिए मुझे इसे बार बार फूंकना पड़ता है। सही होने की पुष्टि करने के बाद मैं इसे अर्जुन यादव को खिलाऊंगा। जब श्रेया चतुर्वेदी और अन्य बुजुर्गों ने ऐसा दृश्य देखा तो वे सभी राहत में मुस्कुरा उठे। बात बस इतनी सी है कि यहाँ तक कि उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि सिया यादव, जो आमतौर पर इतनी ठंडी थी और केवल अपनी खेती की परवाह करती थी, वह अर्जुन यादव के बारे में इतना ख्याल रखेगी। वह एक अलग व्यक्ति लग रही थी। और तीनों बुजुर्गों और काव्या यादव ने भी एक दूसरे के साथ संवाद किया, विशेष रूप से श्रेया चतुर्वेदी और काव्या यादव। वे दोनों देव सम्राट के दायरे में थे और उनके पास बहुत अभ्यास का अनुभव था। दोनों ने ताव पर चर्चा की, साथ मिलकर प्रगति की और बहुत लाभ उठाया। श्रेया चतुर्वेदी को ये जानकर आश्चर्य होता है कि अर्जुन यादव की बहन इतनी रहस्यमयी है कि वह कभी भी अपना भेष नहीं बदलती। वह हमेशा काली धुंध और जोश शेन से घिरी रहती है, जिसे बाहरी लोग देख नहीं पाते। कुछ देर बाद, उत्तम भोजन का आनंद लेने के बाद, इस भूमि के टुकड़े का आकाश देर से दिखाई देने लगता है। तीनों बुजुर्गों ने एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप ये जान लिया कि उनका अपना शियाओजोजियू है। श्रेया चतुर्वेदी ने कहा, युवा स्वामी, मैं आपको ये बताना भूल गई कि इस भूमि पर आपके लिए उपयुक्त आकार का कोई महल नहीं बना है। अपने स्वर्णिम शरीर के साथ आप उन साधारण महलों में कैसे रह सकते हैं? तो संत की सहमति प्राप्त करने के आधार पर आप और संत आज रात काम चला लेंगे। शब्द निकलते ही श्रेया चतुर्वेदी ने अपना पतला हाथ बढ़ाया और काव्या यादव को यहाँ से ले गईं। बस श्रेया चतुर्वेदी की बातें सुनकर काव्या यादव के मन में थोड़ी नाराजगी हुई और वह घबरा गई, मानो उसका प्यारा खिलौना छीन लिया गया हो। तभी काव्या यादव ने अपना सिर हिलाया। क्या सोच रही थी? वह मेरा छोटा भाई है। मैं बहुत लंबे समय से क्षेत्र के बाहर अराजकता में संघर्ष कर रहा हूँ। शायद मैं परिलोक में लौट आया हूँ और मैं कुछ समय से अनुकूलित नहीं हुआ हूँ, इसलिए मुझे वास्तव में एक अच्छा आराम करने की आवश्यकता है। कई लोग यहाँ से चले गए
और अनंत साध्वी सिया ने अपने छोटे पति को अपनी बाहों में देखकर तुरंत छिपना बंद कर दिया और दोनों तरफ के छोटे चेहरों को चूम लिया। अर्जुन यादव रोना तो चाहता था पर आंसू नहीं आ रहे थे। अनंत पावन भूमि की यह यात्रा भेड़ियों के झुंड में गिरे हुए मोटे टुकड़े जैसी थी, और सबसे बड़ा भूखा भेड़िया उसकी मंगेतर निकली। नहीं, बाहर यह अफवाह थी कि मेरी मंगेतर अनंत की साध्वी का व्यक्तित्व ठंडा था और वह कई पुरुष साधकों को नीची दृष्टि से देखती थी, तो फिर मैं अपवाद क्यों थी? बहन सिया टिल्डा, आप थोड़ी देर आराम क्यों नहीं करती? अर्जुन यादव का मूल आशय ये था कि देर हो रही थी, वह जीवन का आनंद लेना जारी रखना चाहता था, अपनी आंखें बंद करना चाहता था और शांति से आराम करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से सिया द्वारा सीधे तौर पर गलत समझे जाने के कारण उसकी आंखें धीरे धीरे अभिमानी हो गईं। यह अफसोस की बात है। उसकी छोटी मंगेतर केवल 6 साल की बच्ची है। ये सचमुच घिनौना है। ये केवल 6 साल का है। यह एक छोटा सा पक्षी है। यह अभी तक बड़ा नहीं हुआ है। हालांकि सकारात्मक व्यक्तित्व विकसित करना बुरा नहीं है। हाथ की एक लहर के साथ पैरों के तलवों पर प्रकाश उठा और तुरंत संत के महल में प्रसारित हो गया। संयोगवश इसे शयन कक्ष में भी लाया गया। छोटे पति, अच्छे बनो, आओ, मेरी बहन तुम्हें अपनी बाहों में लेकर सोएगी। इससे पहले कि अर्जुन यादव कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, उन्हें सीधे अपनी बाहों में जकड़ लिया गया। उनके शरीर का स्पर्श महसूस हुआ, बिल्कुल नाजुक जैद की तरह, लेकिन थोड़ी गर्मजोशी के साथ, जिससे लोग रुक जाते और भूल जाते। अर्जुन यादव को अब याद नहीं कि ऐसा कितनी बार हुआ है। जब वह बच्ची थी, मीरा यादव की बड़ी बहन उसके चारों ओर बाहों में लेकर सोना चाहती थी, और बाद में रोशनी गुप्ता और शालिनी मुखर्जी अनंत की पवित्र भूमि पर आईं, और वे अभी भी नहीं रुकीं। सिया की झालरदार ड्रेस, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने उतार दी, और उसकी नाजुक और मुलायम बाहों ने अर्जुन यादव को कसकर जकड़ लिया। नहीं, मेरे कपड़े कहाँ गए? गले लगने के बाद अर्जुन यादव कई को पता चला कि प्रसारण के दौरान उनके कपड़े भी उतार दिए गए थे। मेरे दिल में चीख रही थी, ये तो भेड़ का भेड़िए के मुंह में प्रवेश करने जैसा है। वह कितना भी सोचे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ठंडे स्वभाव वाली सिया अकेले उसके प्रति इतनी उत्साहित क्यों थी। वास्तव में सिया के मन में उसके लिए बचपन से ही भावनाएं थीं। अगर उसने सिया के शरीर में ठंडे जहर को अवशोषित करने के लिए परी की हड्डी का इस्तेमाल नहीं किया होता और ताईन के पवित्र शरीर के ठंडे जहर को, तो संत की दुर्घटना हो जाती। इसके अलावा यह अनंत के पवित्र गुरु ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से उन दोनों के लिए विवाह अनुबंध बनाने का निर्णय लिया था। इसके अलावा अर्जुन यादव की प्रतिभा निखर कर सामने आई है, और वह और भी निखरती जा रही है और लोगों के बीच व्यापक रूप से फैल रही है। वह शाश्वत अमर लोक में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने कई क्षेत्रों में चमत्कार किए हैं। उन्हें प्राचीन और आधुनिक काल में नंबर 1 कहा जाता है, और वे सभी युगों के भौतिक शरीर में भी नंबर 1 हैं। इससे यह अलग और पवित्र परी धीरे धीरे उत्तेजित हो गई और अर्जुन यादव से प्यार करने लगी। ये प्रणाली बहुत सहायता भी प्रदान करती है। वास्तव में जैसे जैसे अर्जुन यादव बड़ा होता जाएगा, ताओवादी साथी आकर्षण मोड अपनी शक्ति बढ़ाता रहेगा। धीरे धीरे एक प्यारे बच्चे से एक सुंदर लड़के तक। सिस्टम, मैं मजबूत हूँ, मुझे ये पता है। छोटे पति, यदि आप अपने शाश्वत नेता के भौतिक शरीर के साथ बड़े होते हैं, तो आप भविष्य में बहुत शक्तिशाली होंगे, है ना? सिया मुस्कुरा रही थी और पूछ रही थी। उसके दांत सफ़ेद थे, उसके होंठ लाल थे और उसकी आंखें चमक रही थीं। अर्जुन यादव तुरंत जवाब देने वाले थे। वे शाश्वत भौतिक शरीर के नेता थे। उनके भौतिक शरीर के साथ, साधना के क्षेत्र की सफलता के साथ, उनकी काया अद्वितीय थी और उनका भौतिक शरीर अजेय था। वह बोलने ही वाला था कि उसे सिया की आंखों में कुछ गड़बड़ दिखी। अर्जुन यादव एक पल के लिए अवाक रह गए। कुटिल, हमारी अभी शादी नहीं हुई है, तो हम अब गाड़ी चलाना शुरू कर रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपने उससे उसके शरीर के बारे में पूछा, इसलिए वह यहाँ उसका इंतजार कर रहा था। अर्जुन यादव ने चुप रहना ही बेहतर समझा। फिलहाल उनका किरदार एक मासूम और प्यारा बच्चा है जो कुछ भी नहीं समझता। सिया ने अपने होंठ भींच लिए और जब अर्जुन यादव ध्यान नहीं दे रहा था, उसने उसे फिर से चूम लिया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। वह स्वप्नलोक में मग्न हो गया। अर्जुन यादव भी काफी देर से थके हुए थे और जल्द ही सो गए। अगले दिन सुबह सुबह अनंत की पवित्र भूमि में
प्रकाश की एक किरण है जो प्रमुख पवित्र पहाड़ों और खजाने वाले द्वीपों के साथ साथ विभिन्न झीलों और समुद्रों के बीच भटकती है, मानो इसे मजे के लिए देख रही हो। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि यह अनंत देवी सिया यादव हैं, जो अपने छोटे पति को गोद में लेकर खेल रही हैं। छोटा पति अंततः अनंत के पास आया, इसलिए उसे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसे खेलने के लिए अपने साथ ले जाएं और उसके साथ खुशी से कुछ समय बिताएं। तुम्हें उसे स्वयं प्रभावित करना होगा, अन्यथा मेरे छोटे पति की उत्कृष्टता के साथ मुझे क्या करना चाहिए अगर भविष्य में मेरे पास अन्य महिलाएं हों और मैं खुद को पीछे छोड़ दूं। ऐसा करने के लिए उसे सिया को इसे बड़ा भी करना होगा। इस दौरान अनंत पावन भूमि के कई शिष्यों का ध्यान सिया की गोद में मौजूद अर्जुन यादव पर भी गया। वह संत की मंगेतर है ना? मुझे संत से बहुत ईर्ष्या हो रही है। उसका मंगेतर बहुत प्यारा और उत्कृष्ट है। वो अर्जुन यादव ने भी अनंत पवित्र भूमि में बहुत सारे आश्चर्य और सुंदरता देखी और वह बहुत खुश थे और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। लता यादव ये परिवार में केवल एक छोटे अजगर की सवारी करके ही वह इतनी लापरवाही से खेल सकते हैं। इसके अलावा उसे बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है और वह चिंतित रहता है कि उसे बड़ों द्वारा पकड़ लिया जाएगा। लेकिन अनंत की पवित्र भूमि पर आने के बाद उसकी मंगेतर को वास्तव में परवाह हुई। उसने अपनी साधना छोड़ दी और उसे स्वतंत्र रूप से खेलने के लिए ले गई। लेकिन इस समय अर्जुन यादव का मन थोड़ा कांप उठा और उसे अपने आसपास एक असाधारण ऊर्जा का एहसास हुआ। बहन सिया, क्या आप यहीं रुक सकती हैं? ओह, क्या यहाँ कोई रहस्य है? अर्जुन यादव की बात सुनकर सिया तुरंत रुक गई और फिर चिंता से पूछा। इस समय वे एक पवित्र पर्वत पर ठहरे थे जो आभा से भरा हुआ था और समुद्र की तरह उछल रहा था। भव्य और सुंदर पवित्र पर्वत राजसी है, एक बड़े पहाड़ की तरह। ये हमेशा के लिए रहेगा और यहीं रहेगा। हर जगह दिखाई देने वाले कल्पित बौने एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और पहाड़ों से आध्यात्मिक झरना फूट रहा है जो परी आत्मा से भरा हुआ है, पवित्र और शानदार है, जो हर किसी का ध्यान आकर्षित करता है। सिया की बाहों में अर्जुन यादव ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थीं। अभी अभी उसे स्पष्ट रूप से किसी प्रकार की पुकार का आभास हुआ जो इतनी परिचित थी कि उससे उसका हृदय कांप उठा। क्यों? लेकिन वो अचानक गायब हो गया और मैं उसे महसूस भी नहीं कर पाया। अगर मैं इस भ्रम को तोड़ने के लिए दोहरी पुतलियों का इस्तेमाल भी करता तो भी वो बेकार था और मुझे उसका जरा भी निशान नहीं मिला। क्या यह मेरा अपना भ्रम हो सकता है? कोई बात नहीं, बहन सिया, अर्जुन यादव ने आवाज़ों के बीच कहा। बहुत कोमल और प्यारा, बहुत प्यारा। अप्रत्याशित रूप से एक दिन वह एक छोटा सा जाल बन जाएगा। लेकिन अपनी मंगेतर के सामने पकड़ा जाना कोई बुरी बात नहीं है। बाद में सिया मुस्कुराए और अर्जुन यादव के छोटे चेहरे पर चुटकी ली। उसका छोटा पति वास्तव में प्यारा है। ये जितना अधिक सुंदर दिखता है उतना ही अधिक मदमस्त और जुनूनी भी होता है। तो दीदी तुम्हें कहीं और खेलने ले जाएंगी। शब्दों के गिरने के बाद सिया ने अर्जुन यादव को गले लगाया और अनंत पवित्र भूमि के अन्य क्षेत्रों में चली गई। यहाँ आना कठिन है, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी और अपने दिल में एक अच्छी छाप छोड़नी होगी। ये स्थान अनंत पवित्र भूमि की सबसे केंद्रीय सीमा है, जिसे अनंत पवित्र महल कहा जाता है। केवल पवित्र गुरु ही इस स्थान पर लंबे समय तक रह सकते हैं। यदि पवित्र भूमि में कोई बड़ी घटना होती है तो आपको पवित्र गुरु के साथ चर्चा करने, एक दूसरे के साथ समन्वय करने और अंततः इसे लागू करने के लिए यहाँ आना चाहिए। अर्जुन यादव सिया यादव की बाहों में था और उसकी नज़र एक शानदार और भव्य महल पर पड़ी। अनंत पवित्र भूमि के अन्य महलों से अलग ये महल अतुलनीय रूप से शानदार है और पूरा शरीर परी सोना, लोहा और लोहे जैसे विभिन्न स्वर्गीय और सांसारिक खजाने से बना है। इसके अलावा अनंत पवित्र महल पूरे पवित्र भूमि के केंद्र में स्थित है। उत्कृष्ट भाग्य के साथ कानून बढ़ता है और अराजकता की हवा बाहर रहती है। वहाँ एक विशाल आत्मा संचय समूह है जो पवित्र महल के नीचे एक मंद प्रकाश उत्सर्जित करता है तथा अपने चारों ओर स्वर्ग और पृथ्वी के महान मार्ग की आध्यात्मिक शक्ति को एकत्रित करता है। असंख्य मार्गों का सार एकत्रित करते हुए, स्वर्ग और पृथ्वी के रहस्यों को एकत्रित करते हुए अनंत में पवित्र महल के ऊपर एक चमत्कारी दृश्य सामने आया, जहां अनगिनत रहस्यमय और पीले आभा एक ड्रैगन पर निकले जो भाग्य के ड्रैगन में संघनित हो गए। हजारों परी रोशनियां नीचे लटक रही हैं, झरने की तरह बह रही हैं।
ऐसा शानदार दृश्य देखकर अर्जुन यादव थोड़ा आश्चर्यचकित हो गया। अनंत पवित्र भूमि अमर शक्तियों का सबसे शिखर समूह होने के योग्य है, और यह अकल्पनीय है कि उनका हाथ कितना बड़ा है। इस विन्यास के साथ ये लगभग उनके मूल शाही शहर के समान ही अच्छा है। लेकिन इस अनंत पवित्र महल में केवल उसकी माँ ही रह सकती है। जहाँ तक सामान्य बुजुर्गों की बात है तो वे इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं, तथा अन्य लोगों को उन्हें परेशान करने से रोकने के लिए एक जादू टोना किया जाता है। लेकिन अर्जुन यादव को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि अनेक बुजुर्गों के बीच, यहाँ तक कि सर्वोच्च बुजुर्ग, जिनका दर्जा पवित्र गुरु के बाद दूसरे स्थान पर था, के पास भी कोई प्रासंगिक जानकारी नहीं थी। तार्किक रूप से कहें तो प्रत्येक पवित्र गुरु के अधीन एक सर्वोच्च बुजुर्ग होता है। जैसे जैसे समय बदलता है और सूर्य और चंद्रमा घूमते हैं, विभिन्न कारणों से सर्वोच्च बुजुर्ग जो विराजमान हैं या स्वयं मोहरबंद हैं, वे भी इस पवित्र भूमि में प्रसारित होंगे। इसे पवित्र भूमि के लोगों द्वारा एक आदर्श माना जाता है, तथा उनकी प्रसिद्धि और कार्य एक दूसरे को हस्तांतरित किए जाते हैं। लेकिन अनंत की पवित्र भूमि में ऐसा लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है, और ऋषियों के बारे में कोई अफवाह नहीं है। यहाँ तक कि अनंत पवित्र भूमि में उन पूर्वजों की अफवाहें भी कोई अफवाहें नहीं हैं, जैसे कि वे पतली हवा से गायब हो गए हों। क्या ऐसा हो सकता है कि अनंत पवित्र भूमि में अभी भी इस पहलू पर वर्जनाएं हैं? जहाँ तक तथाकथित अनंत पवित्र भूमि की पैतृक भूमि का प्रश्न है, मैंने उसे कभी नहीं देखा है, और ऐसा लगता है कि वह अस्तित्व में ही नहीं है। अर्जुन यादव ने अपना सिर हिलाया, अब इस बारे में नहीं सोचा, शायद यह उसकी आदत है। अनंत पवित्र महल के सबसे गहरे भाग में एक दिव्य झरना है, जिसमें तीसरी पीढ़ी का दिव्य जल है, जो लोगों को अतीत और वर्तमान को समझने में मदद कर सकता है, और साधना के मार्ग पर महान लाभ प्राप्त कर सकता है। और ये शरीर को पोषण दे सकता है, और साथ ही ये ताओवाद के अतीत, वर्तमान और भविष्य के 3 अलग अलग युगों को उसकी साधना के लिए एक नए ताओवाद में संघनित कर सकता है। अगर इससे लाभ होता है तो यह एक नया मार्ग खोलेगा। अभ्यास का मार्ग, सिया ने धैर्यपूर्वक बताया। उसकी आंखें चमक रही थीं, यद्यपि उसने अभी तक दिव्य झरने में कदम भी नहीं रखा था। नहीं, मैंने तो इसे देखा ही नहीं। ये तो उनकी अनंत पवित्र भूमि का सबसे बड़ा रहस्य है। भले ही उसे संत का दर्जा प्राप्त हो, लेकिन उसे आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है और उसे कुछ भी हासिल नहीं होता। पवित्र गुरु लता यादव ने जो कहा उसके अनुसार जब सही समय आएगा वह दिव्य झरने में प्रवेश करेगी। अर्जुन यादव ने मन ही मन उत्सुकता से देखा। अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक नए ताओवाद में मिलाने, तीनों को पार करने और उन्हें एक में विलय करने में सक्षम होने के कारण ऐसा लगता है कि 3 पीढ़ियों के जादुई पानी के बारे में कुछ विशेष है। यादव परिवार में वापस आकर अपनी माँ से पूछ लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। और सिया यादव ने अर्जुन यादव को गले लगा लिया और अनंत की पवित्र भूमि में सुंदर दृश्यों का आनंद लेना और खेलना जारी रखा। आखिरकार खेलना तो बच्चों का स्वभाव है। अर्जुन यादव अभी मात्र 6 साल का बच्चा है। थोड़ी देर बाद शून्य मुड़ गया और सिया अर्जुन यादव को अनंत की पवित्र भूमि के पीछे पहाड़ पर ले आए। अर्जुन यादव थोड़ा उलझन में पड़कर अपनी उंगलियां खुजाने लगे। अक्सर पहाड़ के पीछे की भूमि बंजर और उजाड़ होती है, जीवन मुरझा जाता है और सब कुछ सड़ रहा होता है। लेकिन ये जगह बिल्कुल अलग है। जहाँ भी देखो जीवन शक्ति से भरपूर है। ऊंचे ऊंचे प्राचीन वृक्ष, जीवंत जीव जंतु और अमर ऊर्जा से लबालब। अर्जुन यादव की आंखें चमक उठीं और एक रून उनके सामने चमक उठा। अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह स्थान असाधारण है, बहुत रहस्यमय है और इसमें कुछ विशेष बात है। बस इसी समय मैं थोड़ा चौंका और वह परिचित भावना मेरे दिल में आई, ये सही है, इस जगह के बारे में कुछ खास है, एक बड़ा रहस्य है। तुरंत मेरे हृदय में चीख उठी, टोंग जी, जल्दी से इस पीछे वाले पहाड़ का पता लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि यह पीछे वाला पहाड़ कितना रहस्यमय है और यह रहस्यमय एहसास कहाँ से आता है। डिंग डिंग डिंग, जांच शुरू करो। मेजबान की बात सुनकर तंत्र ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पल भर में अनंत पावन भूमि का पूरा पिछला पहाड़ तंत्र की आध्यात्मिक जांच से आच्छादित हो गया, बिना किसी रहस्य के। हर फूल, हर पेड़, हर पत्ता और हर वृक्ष, सभी ने अपना सार प्रकट किया। और दूरी में शून्य के ऊपर घनीभूत प्रतिबंध और विभिन्न रून प्रकट हुए, जो अर्जुन यादव की आंखों में प्रतिबिंबित हो रहे थे। पता चला, ये सचमुच आकाश में एक छेद है।
इस समय सिस्टम का पता लगाना पूरा हो गया था और एक आवाज ने याद दिलाया, डिंग, मेजबान को रिपोर्ट करें, एक अंतरिक्ष निर्देशांक का पता चला है जो सीधे आगे है। यह एक रहस्यमय भूमि से जुड़ा हुआ है और यह एक विशाल दुनिया भी है जो अत्यंत रहस्यमय है। हालांकि यहाँ दर्जनों दिव्य निषेध हैं जो मृत्यु के विरुद्ध कड़े सुरक्षा घेरे में हैं, यहाँ तक कि दिव्य राजाओं के राज्य में भी शक्तिशाली लोग प्रवेश नहीं कर सकते। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो देव सम्राट के राज्य में एक मजबूत व्यक्ति को भी कीमत चुकानी होगी। सिस्टम की बात सुनकर अर्जुन यादव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें एहसास हुआ कि मामला आसान नहीं था। ऐसा लगता है कि यहाँ कोई बड़ा रहस्य छिपा है जिससे शिंटो क्षेत्र के ताकतवर लोगों को भी रोका जाता है। डिंग, ये पता चला है कि मेजबान में गहरी जिज्ञासा है और वह इस क्षेत्र का पता लगाना चाहता है। मेजबान की सबसे अधिक देखभाल करने वाली प्रणाली के रूप में निश्चित रूप से मैं आपके लिए आग और पानी से गुजरूंगा और मैं ऐसा करने में संकोच नहीं करूंगा। अनंत शटल मोड अपने उपयोग के लिए लागू करें। अर्जुन यादव ने व्यंग्यात्मक लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, टोंगजी के आसपास होने के कारण उन्हें इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उनके पास इसका समाधान मौजूद था। यदि वह अनंत शटल मोड का उपयोग करता है जिसे उसने एक बच्चे के रूप में जागृत किया था, तो सभी अंतरिक्ष बाधाएं और अंतरिक्ष बाधाएं बिना किसी कठिनाई के औसत दर्जे से अधिक कुछ नहीं है और उन्हें आसानी से पार किया जा सकता है। सिस्टम, अनंत शटल मोड का उपयोग करें। आपको मुझे जबरदस्ती अंदर लाने की जरूरत नहीं है, बस अंतरिक्ष का दरवाजा खोलिए, हमें अंदर आने दीजिए। अर्जुन यादव ने मन ही मन कहा। इसी समय अर्जुन यादव और सिया यादव के सामने अचानक अंतरिक्ष का एक द्वार प्रकट हुआ। इस पर रून उत्कीर्ण है, कानून की शक्ति इसमें समाहित है तथा मार्ग की शक्ति ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज है, अत्यंत शक्तिशाली है तथा ये दूसरी दुनिया का प्रवेश द्वार है। अनंत की साध्वी कुछ सोचती हुई प्रतीत हुई, उनकी पुतलियां चौड़ी हो गईं। क्या ये वही रहस्यमयी भूमि है जिसके बारे में पवित्र गुरु ने कहा था? सिया यादव ने हल्के से अपने होंठ ढक लिए, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, वह एकाग्र थी और अपने सामने अंतरिक्ष द्वार की ओर देख रही थी। एक क्षण में उसे याद आया कि मास्टर लता यादव ने उसे पहले क्या सिखाया था। अनंत की पवित्र भूमि में भ्रम और वास्तविकता के बीच एक रहस्यमयी भूमि है जो धुंधली सी दिखाई देती है। यह इतनी रहस्यमयी है कि सामान्यतः दिखाई नहीं देगी। यहाँ तक कि कई साधारण बुजुर्गों और तियांजियाओं के बच्चों को भी यह जानने का अधिकार नहीं है। और लता यादव ने उसे पहले ही यह सिखाया था ताकि वह मानसिक रूप से पहले से तैयार हो सके। जब वह भविष्य में बड़ी हो जाएगी और उसकी साधना का आधार आश्चर्यजनक होगा, तो उसके लिए रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश करने, शिक्षा प्राप्त करने और आगे बढ़ने का अवसर होगा। लेकिन समय आने से पहले ही वह पहुंच से बाहर हो गई। जहां तक इस रहस्यमय भूमि के कार्य का प्रश्न है, केवल पवित्र गुरु और सर्वोच्च बुजुर्ग ही इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि आज संयोगवश वह अंतरिक्ष के रहस्यमयी दरवाजे के पास पहुंच जाएगी। ये संभव है कि अंतरिक्ष के द्वार के पीछे वह रहस्यमय भूमि हो। अर्जुन यादव उत्सुकता से अभिभूत हो गए और अब और नहीं रोक सके। इसके अलावा अनंत शटल मोड सक्रिय हो गया है और सभी प्रकार के प्रतिबंध उसके लिए बेकार हैं। अपने सामने खुला दरवाजा देखकर ऐसा लगता है कि यह किसी दूसरी दुनिया को जोड़ने वाला अंतरिक्ष का दरवाजा है। अर्जुन यादव चंचल हो गए और अंदर जाकर आराम करना चाहते थे। ही, बड़ी बहन सिया, क्या तुम अंदर जाकर खेलना चाहोगी? अर्जुन यादव ने अपनी बात खत्म करते ही सीधे अपने मांसल छोटे हाथ से सिया यादव का पतला हाथ पकड़ लिया। अतुलनीय रूप से मुलायम, सुगंध से भरपूर, त्वचा नाजुक। लेकिन सिया को अपने हाथ की हथेली की गर्माहट महसूस हुई। वह एक पल के लिए घबरा गई, उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उस सुंदर सुंदर चेहरे पर चमकीला लाल रंग था और आंखें थोड़ी सी झुकी हुई थीं। लेकिन अर्जुन यादव ने बिना किसी प्रतिरोध के उस पतले हाथ को अभी भी कसकर पकड़ रखा था। मेरा छोटा सा दिल धड़क रहा था। ये पहली बार था जब मैंने ऐसा महसूस किया था। अगर आपको ठीक से याद है तो जब से वह बड़ी हुई है, ये पहली बार है जब किसी लड़के ने उसे गोद में लिया है। और मैं अभी भी निष्क्रिय हूँ। अर्जुन यादव को गले लगाने और चूमने से पहले उन्होंने प्यारे पालतू जानवर पालने के लिए एक दूसरे के साथ छोटे भाई जैसा व्यवहार किया। अब इस तरह हाथ पकड़े जाने पर भी मेरे दिल में मिठास का एक गहरा स्पर्श है। उसका छोटा पति लड़कियों को खुश करने में बहुत माहिर है।
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया दे पाता, उसने महसूस किया कि अर्जुन यादव उसे खींच रहा है और वह दरवाजे के अंदर चला गया। कुछ ही पल पहले प्रेम मस्तिष्क अभिभूत था और उसने खुद को रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। उसे अंतरिक्ष के द्वार पर लाया गया था और वह उस रहस्यमयी धरती पर कदम रखना चाहती थी। अब लाया गया है और इसे रोकने का कोई समय नहीं है। चारों ओर सब कुछ ऐसा है मानो हवा और बादल चमक रहे हों, अत्यंत रहस्यमय सूर्य, चंद्रमा और तारे चारों ओर चक्कर लगा रहे हों, और असीम आकाशगंगा किसी के अपने पेंडेंट की तरह हो जो पलक झपकते ही लुप्त हो जाती हो। बैंगनी रंग की सच्ची ऊर्जा ऊपर उठती है, अस्त व्यस्त हवा थम जाती है और विभिन्न रून एकत्रित होकर एक अंतरिक्ष चैनल बनाते हैं। समय समय पर आप अंतरिक्ष अवरोध की एक परत को छू सकते हैं। उस पर रून उत्कीर्ण हैं जो दिव्य शक्ति से लिपटे हुए हैं, जो सभी आक्रमणकारी शत्रुओं को रोक सकते हैं। इससे बचना असंभव है और इसमें प्रवेश करना असंभव है। हालांकि सिया को यह उम्मीद नहीं थी कि हर बार जब वे अंतरिक्ष बाधाओं और विभिन्न प्रतिबंधों के संपर्क में आते थे तो वे सभी गायब हो जाते थे, जैसे कि उनका अस्तित्व ही नहीं था और वे उनकी प्रगति को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते थे। सिया ने सोचा कि क्योंकि वह अनंत पवित्र भूमि की संत थी, इसलिए ये बाधाएं उसे उससे बचने से रोकती थीं। लेकिन अर्जुन यादव मन ही मन हंसे और मन ही मन तारीफ की। टोंग जी, आप ये कर सकते हैं, यह अभी भी महत्वपूर्ण क्षणों में उपयोगी है। अनंत शटल मोड के साथ चाहे किसी भी प्रकार का अंतरिक्ष अवरोध या अंतरिक्ष बाधा हो, अर्जुन यादव के लिए इसका अस्तित्व नहीं है, कुछ भी नहीं है और वह आसानी से आगे बढ़ सकता है। और अर्जुन यादव के दिल में भी एक सनक थी, अगर दुनिया की बाधाएं ऐसी ही होती तो क्या अनंत शटल मोड से उन्हें पार करना आसान नहीं होता। ये प्रणाली भी एक अधिक अस्पष्ट अभिव्यक्ति है। होस्ट पर्याप्त मजबूत नहीं है। अनंत शटल मोड के साथ ये स्वाभाविक रूप से विभिन्न स्थानों, यहाँ तक कि विश्व बाधाओं से भी बाधाओं से बच सकता है। बात बस इतनी है कि दुनिया की बाधा को पार करने के बाद मेजबान के पास केवल एक हड्डी बचती है और अत्यधिक दमनकारी शक्ति आपको एक पल में ही टुकड़े टुकड़े कर देगी। अर्जुन यादव ने अपना सिर हिलाया और इस बारे में सोचना बंद कर दिया। इस समय प्रकाश आगे चमक गया और तारे हिल गए। अर्जुन यादव और सिया यादव ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, लेकिन उन्होंने पाया कि वे एक तारों भरे आकाश के नीचे थे जो अनगिनत जीवित ग्रहों से घिरा हुआ था, जो अपने अंतर्निहित प्रक्षेप पथ के अनुसार परिक्रमा कर रहे थे और दुनिया की सभी आत्माएं खुशी से जयकार कर रही थीं। ब्रह्मांडीय तारों भरे आकाश में प्रागैतिहासिक विशालकाय ग्रह भी हैं जो ग्रहों को निगल रहे हैं, उनकी जीवन शक्ति को पोषित कर रहे हैं ताकि वे आगे बढ़ सकें। प्राकृतिक चयन, सभी प्रकार के नियम यहाँ प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। विशाल विस्तार, विशालता और अनंतता किनारा नहीं देख सकते, लेकिन बाहरी दुनिया के विपरीत यहाँ समय की कोई अवधारणा नहीं दिखती। अर्जुन यादव ने भौहें चढ़ाईं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समय और स्थान के नियम सब सामने हैं। चाहे ब्रह्मांड का कोई भी छोर हो, यह असंभव है कि वहाँ समय की अवधारणा न हो। उनमें निश्चित रूप से बहुत सारा रहस्य है और ये दुनिया निस्संदेह एक विशाल दुनिया है और वह इससे बहुत परिचित है। विश्व स्तर पर ये बहुत ऊपर है और समग्र स्तर के संदर्भ में ये केवल दाओयू यूनिवर्स के बाद दूसरे स्थान पर है। अर्जुन यादव को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। अनंत पवित्र भूमि जैसी सर्वोच्च अमर शक्ति के लिए कई लोग होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये सामान्य बात है, क्योंकि अतीत में उसने एक विशाल विश्व पर विजय प्राप्त की थी और अब विश्व वृक्ष के पौधे उसके सिस्टम स्पेस में हैं। अब यह एक मंद प्रकाश भी छोड़ता है और कुछ प्रकाश के धब्बे नीचे लटकते हैं जो दूर से इसकी प्रतिध्वनि करते हैं। लेकिन सिया के पास ऐसी अंतर्दृष्टि नहीं थी। उसने कभी भी महान सहस्त्र विश्व को अपने अधीन नहीं किया है और यह पहली बार है कि उसने महान सहस्त्र विश्व का सामना भी किया है। मेरे दिल में जो सदमा है उसे लंबे समय तक शांत करना मुश्किल है। सांस लेना थोड़ा छोटा है, पैरों के नीचे विशाल शून्य को देखते हुए, ऊपर देखते हुए आप आकाश के माध्यम से चलने वाली आकाशगंगा को देख सकते हैं और अनगिनत प्राचीन जीवन सितारे घूम रहे हैं। आप प्राचीन भयंकर जानवरों को दहाड़ते हुए देख सकते हैं और सभी प्रकार के जीव संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। इसके अलावा शून्य में आभा की किरणें निकल रही थीं, जिससे लोगों की धड़कनें बढ़ रही थीं। यह अत्यंत सड़ा हुआ और खतरनाक था और अनंत की संत महिला लगभग अपना संतुलन खो बैठी थी। ये चारों तरफ से आ रहा था।
खुशकिस्मती से उसका दिल साफ था और उसने बहुत विरोध किया, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाए और उसे एक सिहरन महसूस हुई। उसने प्राचीन पुस्तकों से सीखा था कि यदि दिव्य मार्ग के क्षेत्र में कोई शक्तिशाली व्यक्ति बैठ जाए तो इससे स्वर्ग और पृथ्वी शोक करने लगेंगे तथा उन पर रक्त की वर्षा होगी, जिसे सामान्यतः स्वर्ग शोक के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन स्थानों पर जहां दिव्य दाव क्षेत्र की शक्तियां बैठती हैं और रूपांतरित होती हैं, वहां उनकी ओर एक असामान्य रूप से पतनशील आभा प्रवाहित होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि केवल वही इस सांस को महसूस कर सकती है। अर्जुन यादव को देखकर कुछ भी असामान्य नहीं लगा, बल्कि वह उत्सुकता से देख रहा था और ऐसे चल रहा था जैसे कुछ खोज रहा हो। ये कहाँ है? अर्जुन यादव ने उत्सुकता से कहा। अचानक उसने दूर एक पत्थर की पट्टिका खड़ी देखी। पत्थर की पट्टिका पर मन ने शब्द उकेरे थे जो हमेशा के लिए बने रहे, एक अमर सांस छोड़ते हुए, जिसे देखकर लोग कांप उठते थे। ईश्वर का दफन स्थान। पत्थर की पट्टिका पर लिखे विशाल और प्राचीन शब्दों को देखकर एक प्राचीन और पवित्र आभा निकलती है जो इस विशाल संसार में निरंतर गूंजती रहती है। अर्जुन यादव को पूरा यकीन था कि वह गलत जगह नहीं आए हैं। जब उसने दफन किए गए पात्रों को देखा तो उसके दिल में एक अस्पष्ट विचार आया और वह अभी तक निश्चित नहीं हो सका था। और अर्जुन यादव को, जो उछल कूद कर रहा था और जीवंत था, देखकर सिया यादव को पूरा यकीन था कि केवल वही इस पतनशील आभा के दबाव को महसूस कर सकती है। जहां तक उसके छोटे पति की बात है, वह असाधारण होगा और उसके पास कोई बड़ा रहस्य छिपा होगा। कम से कम उनकी रक्षा के लिए देव सम्राट द्वारा खजाने दिए गए हैं। दरअसल सिया ने जो अनुमान लगाया था वह बहुत बुरा नहीं था। अर्जुन यादव के शरीर पर खजाने लंबे समय से असंख्य हैं और वे सिस्टम स्पेस में एक पहाड़ की तरह ढेर हो गए हैं, लेकिन वे इन क्षयकारी आभाओं का विरोध करने के लिए भौतिक नहीं हुए हैं। भगवान सम्राट के पुत्र के रूप में विक्रम यादव ने अर्जुन यादव के छठे जन्मदिन पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उसके शरीर पर भगवान सम्राट की सांस की 3 बूंदें डालीं। महत्वपूर्ण क्षणों में वह अपने बेटे की रक्षा कर सकता है। और ये आभाएं सम्राट की वास्तविक आभा हैं जो दुनिया में अद्वितीय और अद्वितीय हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ अर्जुन यादव के पास ही यह शक्ति है। देव सम्राट जैसी आभा है और यही इसकी रक्षा करता है। दुनिया की तमाम प्रतिकूल आभाओं के बीच अर्जुन यादव के करीब आने की चाहत रखना मूर्खता के सपने के समान है। बहन सिया, आओ और देखो। ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के दफन का कारण यही है। और इसी समय अर्जुन यादव की अपरिपक्व आवाज आई, सिया यादव। सिया शान से स्तंभ के किनारे चली गई। तभी मुझे पता चला कि देवताओं के दफन स्थान के 4 अक्षरों के अंतर्गत एक और व्याख्या भी थी। सिया ने थोड़ा सा मुंह बनाया और अध्ययन करने के बाद उसे पता चला ये स्थान उनकी पवित्र अनंत भूमि निकला। दिव्य मार्ग क्षेत्र में पूर्व काल में जिन शक्तिशाली व्यक्तियों को दफनाया गया था, उन्हें इसी स्थान पर दफनाया गया था। हालांकि वे विराजमान थे, उनकी आत्माएं सदैव जीवित रहेंगी। अनंत पवित्र भूमि में कई पूर्वजों ने पाया कि खुद को सील करना और पैतृक भूमि में छिपना, हालांकि यह प्रभावी रूप से दीर्घायु के मार्ग को धीमा कर सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद आप पुनर्जन्म में पड़ जाएंगे और असंख्य क्षेत्रों से बच नहीं सकते। शिंटो के क्षेत्र में कदम रखना सच्ची अनंतता नहीं, बल्कि झूठी अमरता कही जा सकती है। वास्तविक राज्य, जो वर्षों से नष्ट नहीं होता और जिसे दीर्घायु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, वह सर्वोच्च देव सम्राट का राज्य है। लेकिन अगर 2 सर्वोच्च देव सम्राट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो सर्वोच्च शक्ति के साथ वे दूसरे पक्ष को मार सकते हैं या सड़क पर निशान छोड़ सकते हैं, जो वास्तव में शाश्वत नहीं हो सकता है। तो शिंटो के क्षेत्र में कुछ मजबूत लोगों का विभिन्न कारणों से बैठ जाना बहुत सामान्य बात है। हालांकि इस प्रतिबंध को तोड़ने के लिए अनंत पवित्र भूमि के कई पूर्वजों ने एक संयुक्त चर्चा की। मैंने निर्णय लिया कि शेष बची गर्मी का उपयोग जारी रखूंगा तथा स्वयं को अनंत की पवित्र भूमि को समर्पित करूंगा तथा मर जाऊंगा। महान जादुई शक्ति और अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके इतनी विशाल दुनिया को विशेष रूप से उनके बैठने या आत्मसील करने के लिए यहाँ स्थानांतरित किया गया था। और कई लोगों की सर्वोच्च दिव्य शक्ति के अनुसार इस महान हजार दुनिया की मूल विशेषताओं के साथ मिलकर वे सीधे समय को लॉक कर सकते हैं, ताकि उनकी आत्माएं बिखर न सकें और इस दुनिया में हमेशा के लिए रह सकें। यदि भविष्य में कोई साहसिक कार्य हो या पुनर्जन्म और निर्वाण की तकनीक का उपयोग करके इस दुनिया में आना संभव हो, तो सब कुछ फिर से शुरू करना होगा।
सिया ने ये सब देखा और तुरंत समझ गई। और अर्जुन यादव ने भी सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस अनंत पवित्र भूमि में पूर्व सुप्रीम एल्डर और महान पूर्वजों के बारे में कुछ अफवाहें हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अनंत पवित्र भूमि में पैतृक भूमि जैसा कोई शब्द नहीं है, और सह लेखक सीधे तौर पर एक बड़ी हजार दुनिया को पैतृक भूमि के रूप में लेते हैं। इसके अलावा समय कैद है और समय की कोई अवधारणा नहीं है। सेहुआ के पूर्वज या सभी प्रकार की शक्तियां, आत्माएं बिखर नहीं जाएंगी और वे हमेशा के लिए यहीं रहेंगी। जो लोग जीवन युआन की खपत को कम करना चाहते हैं, वे स्वाभाविक रूप से इस स्थान में प्रवेश कर सकते हैं और खुद को सील कर सकते हैं, जो बाहर की तुलना में बहुत बेहतर है। सिया भी तुरंत समझ गई। कोई आश्चर्य नहीं कि पवित्र गुरु ने पहले कहा था कि जब वह बड़ी हो जाएगी और एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाएगी, तो वह शिक्षा के लिए रहस्यमय भूमि पर जा सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अनंत पवित्र भूमि से गुजरने वाले पूर्वजों या बुजुर्गों ने उसे शिक्षा दी होगी ताकि वह सड़क पर आगे बढ़ सके। दोनों इस बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उनके पीछे एक आकृति प्रकट हुई। दो छोटे बच्चों, क्या तुमने ईश्वर के दफन स्थान के बारे में सीखा है? एक आवाज आई, बहुत ही कोमल और पतली, किसी गुरु जैसी। सिया यादव और अर्जुन यादव ने पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें एक आत्मा का अवशेष मिला। वहां कोई शव नहीं है, बस एक आत्मा शरीर है, मानो कुछ भी नहीं है, लेकिन वह बेहद सुंदर है, एक ज्वलंत आकृति और एक सुंदर चेहरे वाला। वह अपने जीवन काल में एक अद्वितीय रूप रंग वाला एक शक्तिशाली व्यक्ति भी था। देखिए सीनियर, सिया यादव ने जल्दी से अपने हाथ पूजा में झुका दिए और अर्जुन यादव ने भी। ये स्थान देवताओं का दफन स्थल है। जो लोग दफन किए गए हैं या दफन किए गए हैं, वे सभी शिंटो के क्षेत्र में शक्तिशाली हैं, और एक समय में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। और ये देवी, जिसे दुनिया महारानी त्यानमेई भी कहती है, कभी अनंत पवित्र भूमि में सर्वोच्च बुजुर्ग थी। मैं उस समय के बारे में सोचता हूँ। इसे भूल जाओ, इसका जिक्र मत करो, ये सब खत्म हो चुका है। यदि आप अहंकार की पीढ़ी हैं, तो आप अतीत और वर्तमान में अजेय हैं, लेकिन अंत में आप एक कप लोहे से अधिक कुछ नहीं हैं। यदि आप प्रसिद्ध और शानदार हैं, तो आप प्राचीन और आधुनिक समय में दुर्लभ हैं, और अंत में आप सिर्फ एक गुलाबी खोपड़ी हैं। सामने वाले व्यक्ति की भावना सुनकर अर्जुन यादव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये व्यक्ति असाधारण है। सर्वोच्च बुजुर्ग जो अनंत की पवित्र भूमि हुआ करते थे, उन्हें नहीं पता था कि वह किस युग से संबंधित थे, लेकिन वह पवित्र मास्टर के बाद दूसरे स्थान पर शक्ति वाले व्यक्ति होने में सक्षम थे, और ऐसी ताकत के साथ यहाँ दफन होना निश्चित रूप से एक महान प्रतिष्ठा वाले सामान्य व्यक्ति नहीं है। बेटे, तुम्हारी प्रतिभा बुरी नहीं है, विशेष रूप से यह भौतिक शरीर, जिसकी तुलना दिव्य लोहे से की जा सकती है। ये प्राचीन और आधुनिक समय में दुर्लभ है। मैंने भी ऐसा शक्तिशाली भौतिक शरीर कभी नहीं देखा। साधना के क्षेत्र में सुधार के साथ भौतिक शरीर के साथ दुनिया को क्षैतिज रूप से धकेलना बिल्कुल संभव है। शेष बची आत्मा ने इसकी प्रशंसा की और क्षण भर में अर्जुन यादव के पास प्रकट हुई, मानो इसकी बहुत सराहना कर रही हो। अर्जुन यादव की त्वचा को ध्यान से छूते हुए वह भी यह नहीं समझ सकी कि इतना छोटा शरीर ऐसी दिव्य शक्ति का सामना कर सकता है और उसे क्षैतिज रूप से धकेलने में सक्षम होना ही था। मैं नहीं जानता कि यह किस परिवार की प्रतिभा है, लेकिन संयोगवश वह भगवान के दफन स्थान में प्रवेश कर गया। यह अफसोस की बात है। इतना अच्छा पौधा अनंत पवित्र भूमि से नहीं है, क्योंकि अनंत पवित्र भूमि कभी भी पुरुष शिष्यों की भर्ती नहीं करती है। अन्यथा मैं अभी भी उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपना चाहता हूँ और भविष्य में इसे आगे ले जाना चाहता हूँ ताकि मेरा सम्मान हो। फिर अपनी आंखों में चमक के साथ वह विरासत नहीं दे सकता था, लेकिन उसके प्रेमी, उनके युग में एक अद्वितीय प्रतिभा भी थी जिसने दोहरी प्रतिष्ठा के साथ या उसके बिना दुनिया को प्रभावित किया। छोटे दोस्त, क्या तुम मेरी प्रेमिका की विरासत स्वीकार करने को तैयार हो? शायद आपने उसका नाम सुना होगा, आदरणीय स्काईस्पियर। क्या आदरणीय स्काईस्पियर? अर्जुन यादव ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, थोड़ा उलझन में दिखे और सहजता से यह बात कही। छोटे बच्चे की बात सुनकर उसके सामने मौजूद शेष आत्मा और भी उत्साहित हो गई। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक उठीं, ये सोचकर कि उसके सामने वाले व्यक्ति ने आदरणीय स्काईस्पियर का नाम सुना है। अधीरता से कहा, ये सोचकर कि उसके प्रेमी की शाश्वत अमर क्षेत्र में बड़ी प्रतिष्ठा है। ये सही है, यह आदरणीय स्काईस्पियर है। क्या आपने कभी उनकी किंवदंती के बारे में सुना है? हालांकि
अर्जुन यादव ने उसके सामने हाथ जोड़े, अपना सिर थोड़ा हिलाया और उबाऊ ढंग से कहा, नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं मैंने इसके बारे में सुना है। ये कौन सा पात्र है? जैसे ही ये शब्द निकले, दृश्य में सन्नाटा छा गया और उसके सामने बची हुई आत्मा भी शर्मिंदा दिखी। मैं शेख ही बघारने ही वाला था कि तभी उस बच्चे ने कहा कि उसने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, तो फिर मैं क्या करूं? फट। अनंत की संतति खुद को रोक नहीं सकी। ये दृश्य बहुत ही हास्यास्पद था और उसका छोटा पति वास्तव में दूसरे पक्ष के लिए कोई सम्मान नहीं बचाता है। जब लोग डींगे हाँकने वाले हों तो आप बस चलन का अनुसरण करें और उनके वादों का पालन करें। मैंने भी सीधे पूछा, ये पात्र कौन है? वह एक परी युवती है जिसे पेशेवर रूप से प्रशिक्षित किया गया है और वह तब तक नहीं हंसेगी जब तक वह खुद को रोक नहीं सकती। इस अवशिष्ट आत्मा ने यह सोचकर शर्मिंदगी सहन की कि यह सिर्फ अज्ञान वाला एक बदमाश है और यह सामान्य है कि उसने कभी आदरणीय स्काईस्पियर के बारे में नहीं सुना है, इसलिए इसके बारे में चिंता न करें। ये सोचना सामान्य है कि आप अभी भी युवा हैं और आपने कभी भी वेनेरेबल स्काईस्पियर की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं सुना है। छोटी बच्ची, क्या तुम्हें कभी पता चला? अफवाह है कि आदरणीय स्वर्गीय भाला एक पीढ़ी का नायक है। उसके पास एक यिन यांग दिव्य भाला है। वह एक समय अपनी पीढ़ी में अजेय माना जाता था। जीवन के सितारों पर एक नाम अंकित हो गया है। मैंने अंततः देव सम्राट का क्षेत्र प्राप्त कर लिया, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं केवल आधा कदम का देव सम्राट हूँ, लेकिन मेरे पास अभी भी ईश्वर की शक्ति है। अनंत की साध्वी ने शिष्टाचार के रूप में दोनों हाथों से मुट्ठियां भींचते हुए जवाब दिया। रानी की बची हुई आत्मा मुस्कुराई और राहत में सिर हिलाया। ये छोटी बच्ची अब भी बहुत रोमांचक है और इतनी कम उम्र में ही उसमें इतनी ताकत और असाधारण प्रतिभा है। हालांकि वह अपने बगल वाले लड़के जितना अच्छा नहीं है, पर वह इस महान दुनिया में स्वर्ग का अहंकार जरूर है। इसे उत्तराधिकार के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। फिर उसकी नज़र अर्जुन यादव पर पड़ी। हालांकि इस छोटे से बच्चे को कम ज्ञान है और शिष्टाचार की भी कमी है, पर वो वाकई एक प्रतिभाशाली बच्चा है, दुनिया में बेमिसाल, जिसका शरीर बिल्कुल साफ है, जो अपार शक्ति से भरा है और अपने साथियों से कुछ ही कदम आगे है। यदि वह अपने प्रेमी आदरणीय स्वर्गीय भाले की विरासत को स्वीकार कर सकती है, तो उसे इसे आगे ले जाना तय है। उसका मृत प्रेमी 9 झरनों के नीचे भी मुस्कुरा सकता है। छोटे दोस्त, क्या तुमने सुना है कि उस जमाने में आदरणीय स्काईस्पियर भी मशहूर थे? वे स्वर्ग के गौरव थे जिन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया था और कभी अर्धचरणीय देव सम्राट भी थे। रेमनेंट सोल की आंखें चमक उठीं। अर्जुन यादव को ऐसे देख रही थी जैसे किसी अनछुए जैद के टुकड़े को देख रही हो। वह उसे बहुत प्यार करती थी और उम्मीद करती थी कि यह बच्चा अपनी प्रेमिका की विरासत को स्वीकार कर उसे आगे ले जा सकेगा। उसने इस पर विश्वास किया और लड़की का स्पष्टीकरण सुना। इस छोटे बच्चे को उसके पास आना चाहिए और कामना करनी चाहिए कि वह तुरंत घुटने टेक दे और विरासत स्वीकार कर ले। लेकिन ये छोटा सा लड़का अभी भी इतना उदासीन क्यों है? उसकी आंखों में तिरस्कार का एक निशान भी है। और अर्जुन यादव अवाक रह गया। वह तो केवल आधा कदम का देव सम्राट था, इसमें घमंड करने की क्या बात है? उनके पिता दुनिया के सबसे शक्तिशाली साधु हैं, उनमें से एक नहीं। आधे कदम के देव सम्राट का उल्लेख नहीं करना। शिखर देव सम्राट अपने पिता की नज़र में चींटी की तरह है। और क्या उसे अभी भी एकमात्र आधे कदम के देव सम्राट की विरासत की आवश्यकता है? परिवार में आधे चरण वाले भगवान सम्राट उनसे मिलने के लिए भी योग्य नहीं हैं। उन्हें एक नियुक्ति करने की आवश्यकता है और अनुमोदन के बाद ही वह स्वयं अर्जुन यादव को देख सकते हैं। हालांकि ये देखकर कि अर्जुन यादव ने मना नहीं किया, बचे हुए लोगों ने सोचा कि छोटा लड़का सोच रहा था, इसलिए उसने और भी जोरदार ढंग से कहा, मेरे प्रेमी की विरासत एक अभ्यास और एक बंदूक है। जादुई शक्ति को झांतियन भाला जुए कहा जाता है। इसे विकसित करके बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। ये यिन और यांग को उलझ सकती है और ये दुनिया का पहिया घुमा सकती है। कोई भी इसका दुश्मन नहीं हो सकता। जहां तक इस भाले की बात है, तो ये स्वाभाविक रूप से यिन यांग दिव्य भाला है जो आदरणीय स्वर्गीय भाले के साथ जीवन भर युद्ध में रहा। इन 2 खजानों के साथ इस छोटे से आदमी, इस बड़े विवाद की दुनिया में तुम्हारे लिए जगह न होने की चिंता क्यों करें? जब महारानी तियानमेई की आत्मा बोल रही थी, तब भी वह यादों में खोई हुई थी। उस समय वे दोनों प्राचीन शिंटो मार्ग पर मिले, अनगिनत दुनियाओं को पार किया और अंततः विवाह बंधन में बंध गए।
जो कई दुनियाओं में व्यापक रूप से फैल गया, और यह एक अच्छी कहानी थी। यह अफसोस की बात है। समय स्वर्ग के गौरव को काटने वाली तलवार की तरह है। समय की शक्ति बहुत भयावह है, और ये तो कहना ही क्या कि यह महान विवाद विश्वासघाती और परिवर्तनशील है। आकाश और लोक दर्शनों, असंख्य विचित्रताओं और अंधकार से भरे हैं, अवसरों की प्रतीक्षा में हैं, और जीवन का सीमित क्षेत्र प्रयास करने को आतुर है। यहाँ तक कि जो लोग देव सम्राट के क्षेत्र में मजबूत हैं, जो वर्षों से नष्ट नहीं हुए हैं, वे बुद्धिमानी से अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं, और अनगिनत संभावित खतरे हैं। अभी भले ही वह देवताओं के इस दफन स्थान में एक अकेली आत्मा में बदल गया है, इसे अपने वंशजों को सौंपने में सक्षम होना और असंख्य दुनियाओं में फिर से चमकने में सक्षम होना भी पुनर्जन्म माना जाता है। लेकिन अर्जुन यादव ने अपने हाथ जोड़े। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। हालांकि देव सम्राट की विरासत मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए मैं वरिष्ठों से किसी और को चुनने के लिए कहता हूँ। रानी की बची हुई आत्मा और भी गर्वित हो गई। अर्जुन यादव की बात सुनकर उसने सोचा कि यह वही छोटा लड़का है जो अर्धचरणीय देव सम्राट की विरासत की कीमत जानता था और ऊंचा चढ़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए उसके पास मना करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कोई बात नहीं छोटे लड़के, तुम देव सम्राट की इस आधी चरणीय विरासत के योग्य हो। इसे निश्चित रूप से भविष्य में आगे बढ़ाया जाएगा और यह एक अच्छी कहानी होगी। हालांकि अर्जुन यादव ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया। वरिष्ठ, सम्राट की यह आधी अधूरी विरासत मुझे बहुत बेस्वाद लगती है। ये खाने में बेस्वाद है, इसे त्यागना दुखद है, चलो इसे भूल जाएं। अर्जुन यादव ने विनम्र रहने और ऐसी आहत करने वाली बातें न कहने की पूरी कोशिश की है। आखिरकार उसके लिए भगवान सम्राट की विरासत का यह आधा कदम बेस्वाद जितना अच्छा नहीं है, और जब वह आमतौर पर चलता है तो वह इसे गंभीरता से नहीं लेता है। हालांकि उसे स्पष्ट रूप से उत्तराधिकार देने से मना कर दिया गया, विशेष रूप से एक देव सम्राट शक्तिशाली, भले ही वह मर जाए, केवल शेष आत्मा ही बचती है, लेकिन फिर भी उसकी गरिमा बनी रहती है। रानी अवशेष आत्मा की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं और उसका रंग बर्फ और पाले जैसा बेजान हो गया। इस समय आसपास का तापमान थोड़ा गिर गया। उसकी प्रेमिका की विरासत, राजसी अर्धचरणीय देव सम्राट की विरासत को वास्तव में एक बिगड़ैल लड़के ने अस्वीकार कर दिया था। ये सम्राट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। देव सम्राट, अपमानित मत हो। वह क्रोधित होने ही वाला था, लेकिन आखिरकार वह विवेकशील था और उसने क्रोध को अपने हृदय में दबा लिया। इस समय उसने बहुत सोचा, और यह हो सकता है कि इस छोटे से लड़के की पृष्ठभूमि बहुत मजबूत हो, एक चरम अमर शक्ति हो जो अनंत की पवित्र भूमि से कमजोर न हो, और उसके पास सर्वोच्च देव सम्राट के बराबर विरासत हो। इसलिए देव सम्राट की यह आधी अधूरी विरासत उसके लिए बेस्वाद से अधिक कुछ नहीं है, और वह इसे ज्यादा नहीं पचा सकता, इसलिए वह मना कर देता है। और अब वह एक बची हुई आत्मा से अधिक कुछ नहीं है। ये बताने की आवश्यकता नहीं कि यह छोटा सा बालक अनंत की पवित्र भूमि और देवताओं के समाधि स्थल में प्रवेश करने में सक्षम था, जाहिर है असाधारण साधनों के कारण, अपनी आंखें और हाथ पीठ के पीछे रखकर। वह परेशानी खड़ी नहीं करना चाहती। यह विरासत को अस्वीकार करने के अलावा और कुछ नहीं है। भले ही यह छोटा लड़का अज्ञानी और बचकाना हो, कृपया उसे माफ कर दें। लेकिन दिल अभी भी नाराज है। भगवान सम्राटों की एक पीढ़ी को अस्वीकार कर दिया गया है, ये बहुत शर्म की बात है। और अर्जुन यादव के शरीर में सिस्टम पागलों की तरह हंस रहा है। टोंगजी वास्तव में बेंगबू में रहता है। हा, मुझे एक दूसरे पर दया आती है। आखिरकार किसी और ने इस प्रणाली की भावना का अनुभव किया है। हालांकि ये स्पष्ट रूप से उसी बीमारी से संबंधित है, और मेजबान को ये समझ नहीं आ रहा है कि सिस्टम इसमें मदद क्यों नहीं कर सकता, और वे हंसते हंसते मर जाएंगे। तब नहीं, बल्कि आज भी अर्जुन यादव उसे तरह तरह से नीची नज़रों से देखते थे। उसकी अजेय पृष्ठभूमि के कारण, चाहे वह कितनी भी उदार परिस्थितियां क्यों न पेश करे, उसकी तुलना हमेशा की जाती थी। अब दूसरों को निराश देखकर सिस्टम अपनी हंसी नहीं रोक सका। अंततः किसी ने उसकी भावना को समझा। लेकिन अर्जुन यादव शांत और उदासीन थे, उनके चेहरे पर उदासीनता थी। मैं नमकीन मछली बनना चाहता था, लेकिन मेरा परिवार और व्यवस्था मुझे हमेशा ऐसा करने के लिए प्रेरित करती थी। अब उसे ईश्वर सम्राट से किस प्रकार की आधी अधूरी विरासत स्वीकार करनी चाहिए? यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या भगवान सम्राट की यह आधी चरणीय विरासत उसके योग्य है।
वह बिना किसी कारण के किसी भी कारण और प्रभाव को सहन नहीं करना चाहता है और भविष्य में विरासत को आगे बढ़ाना बहुत थका देने वाला है। भविष्य में परेशानी से बचने के लिए तुरंत मना कर देना बेहतर है। इसके अलावा अर्जुन यादव का अपना रास्ता है। मेरा रास्ता अजेय है, इसे विरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं है। चूंकि तुम छोटे आदमी इतने अज्ञानी हो, तो फिर इस छोटी बच्ची की इच्छा पूरी करना बेहतर होगा। रानी की बची हुई आत्मा ने विषय बदल दिया। उसकी आकृति टिमटिमा उठी और वह तुरंत सिया यादव के पास प्रकट हो गई। छोटी बच्ची, मैं एक नज़र में बता सकता हूँ कि तुम ताइन की पवित्र काया धारण किए हुए हो और तुम एक दुर्लभ और अद्वितीय अहंकार हो। और शरीर में ठंडा जहर गायब हो गया है। ऐसा लगता है कि किसी तरह के साहसिक कार्य ने आपके लिए इसे हल कर दिया है। भविष्य में खेती का मार्ग बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ेगा और शिखर तक पहुंचेगा। जब सिया को इसके बारे में पता चला तो उसने तुरंत उस बची हुई आत्मा को सलाम किया। आखिरकार उसके सामने जो व्यक्ति है वह कभी अनंत पर सर्वोच्च बुजुर्ग था, लेकिन वह नहीं जानता कि कब। लेकिन वह अपनी पूर्ववर्ती भी हैं, सम्मान की पात्र हैं। आपका ध्यान रखने के लिए धन्यवाद वरिष्ठ। छोटी बच्ची, ये देवता अपनी विरासत तुम्हें सौंपना चाहता है। अब बेहतर होगा कि मैं तुम्हें अपने प्रेमी की विरासत सौंप दूं, उसे भविष्य में आगे ले जाऊं, एक अजेय रास्ता बनाऊं और हम दोनों के लिए गौरव हासिल करूं। ये देवता आपको जादुई शक्ति और जादुई हथियार भी सिखा सकता है। इस देवता के कौशल को त्यानव बयान कहा जाता है और इसमें 49 प्रकार की छोटी अलौकिक शक्तियां शामिल हैं, जिनकी तुलना कुछ महान भयंकर खजानों से की जा सकती है। जहां तक इस दिव्य अस्त्र की बात है, इसे दिव्य रेशमकीट वस्त्र कहा जाता है। ये सिकाडा के पंख जितना पतला है। जब आप इसे पहनेंगे तो ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह सम्राट के अधीन किसी भी भिक्षु के प्रहार को आपके लिए रोक सकता है। रानी की बची हुई आत्मा ने उसे समझाया और फिर सहजता से उसे झटका दिया। यहाँ का पूरा अंतरिक्ष विकृत है और हर तरफ टूटे हुए ब्लैक होल हैं, मानो कोई देवता उतर आया हो। तत्पश्चात प्रकाश के 4 बड़े समूह शून्य को चीरते हुए शेष आत्मा के सामने प्रकट हुए। ये वह खजाना है जिसका मैंने अभी परिचय कराया है, जो उसके पास मेरी विरासत है। ये देवता के त्यान कैनी, त्यानवबियन और उनके यिन यांग दिव्य भाला और जानतियन भाला कला हैं। एक झटके से चारों प्रकाश समूह सिया के सामने आ गिरे। ये सभी भगवान सम्राट से विरासत में मिले हैं और इनका बहुत बड़ा प्रभाव है, और रेशम के कीड़ों के कपड़े और यिन और यांग बंदूकें भी हैं। भविष्य में प्रमुख दिव्य प्रतिभाओं के बीच आधिपत्य की लड़ाई में वह उन अत्यंत युवा दिव्य प्रतिभाओं से नहीं डरेगी और उनके खिलाफ लड़ने के लिए उसके पास अधिक आत्मविश्वास होगा और वह कभी भी नुकसान में नहीं होगी। सिया ने हल्की सी मुस्कान दिखाते हुए उस बची हुई आत्मा को सलाम किया। धन्यवाद सर्वोच्च बुजुर्ग। और अर्जुन यादव ने इन प्रकाश गुच्छों में समाहित खजाने को देखकर थोड़ा भौहें चढ़ाईं। नहीं, क्या आप देव सम्राट और शक्तिशाली लोग इतने जर्ज हैं? आखिरकार वे सभी देव सम्राट हैं जो समय से नहीं डरते, आक्रमण से नहीं डरते, सर्वोच्च दिव्य शक्ति रखते हैं और स्वर्ग और दुनिया के शीर्ष पर खड़े हैं। वे इतने जर्जर क्यों हैं? ये जादुई हथियार खजाने जो निकाले गए, क्या इन्हें जादुई हथियार खजाने कहा जा सकता है? जहां तक उनके सिस्टम स्पेस का सवाल है, उन्हें नहीं पता कि कितने पहाड़ इकट्ठे हो गए हैं। विशेष रूप से उस दिन रेशमकीट के कपड़े के प्रभाव के बारे में सोचते हुए, ये केवल सम्राट के अधीन मजबूत के पूर्ण प्रहार का सामना करने में सक्षम था। अमर सत्ता के उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट सहित कितने जोड़ी आंखें घूरती हैं। यदि इसे वास्तविक शक्ति से खतरा हो तो रेशमकीट के कपड़े बेकार हो जाएंगे और उनका जरा सा भी प्रभाव नहीं होगा। त्यान कैनी की तुलना में उनके भगवान पेंडेंट को जीवन रक्षक बुत माना जा सकता है। देवताओं का पेंडेंट जो विपत्तियों को दूर कर सकता है और उसके लिए मर सकता है, कीमती हरे सोने से बना है। इसके अलावा उनके सिस्टम स्पेस में देवताओं के 5 पेंडेंट भी रखे गए हैं। अपनी मंगेतर को देखकर वह बहुत खुश थी, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने अपने सामने प्रकाश गेंद को देखा। अर्जुन यादव ने मन ही मन सोचा, संत महल में वापस आकर अपनी प्यारी पत्नी को एक भगवान का पेंडेंट दूंगा, ताकि यह भविष्य में आने वाली विपत्तियों को रोक सके और उसे मृत्यु से बचा सके। इस रेशमकीट कपड़े किस तरह के हमले को रोक सकता है, इसकी तुलना में प्रभाव बहुत अधिक शक्तिशाली है। और रानी की बची हुई आत्मा ने अपनी विरासत सिया यादव को सौंपने के बाद सिर हिलाया। सिया की प्रतिक्रिया बुरी नहीं है,
यह एक सामान्य प्रतिक्रिया है। तभी मैंने उसके बगल में अर्जुन यादव को देखा। उसे इस तरह की विरासत का जरा भी मोह नहीं था, बल्कि वह तिरस्कार से देख रहा था, मानो उसे यह पसंद ही न हो। क्या ये बच्चा इतना नखरेबाज है? चाहे वह त्यानकैनी हो या यिन यांग दिव्य भाला, साथ ही उन दोनों की विरासत, वे शाश्वत अमर क्षेत्र में शीर्ष बैच हैं और उन्हें अभी भी कम करके आंका जाता है। तुरंत नाराजगी दिखाएं, भगवान सम्राट का अपमान नहीं किया जा सकता है, भले ही यह भगवान सम्राट से एक छोटा सा उपहार हो। इस दुनिया में लोगों को आभारी होना चाहिए, धन्यवाद करने के लिए झुकना चाहिए और विश्वास की शक्ति प्रदान करनी चाहिए। अब एक छोटे बच्चे द्वारा एक के बाद एक खारिज किए जाने से ऐसा लगता है कि उनकी गरिमा को चुनौती दी गई है। ऐसा लगता है कि इस बदमाश को ईश्वर सम्राट के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसलिए उसे बताइए कि ईश्वर सम्राट कितने शक्तिशाली हैं। हंस तुरंत ही उसने ठंडी सांस ली और देव सम्राट की आभा बाहर निकली। यह इतनी विशाल थी कि अंतरिक्ष कांप उठा और सूरज, चांद और तारे उलट गए। भले ही वह आत्मा का एक अंश मात्र ही क्यों न हो, इस विशाल संसार में समय की कोई अवधारणा नहीं है, वह सदैव बना रह सकता है तथा सम्राट की शक्ति एक समान बनी रहती है। जिस क्षण दिव्य सम्राट की आभा प्रकट हुई, विशाल विश्व कांपने लगा और अनगिनत प्राचीन जीवन तारे अपनी पिछली कक्षाओं को खो बैठे। सूर्य और चंद्रमा विशाल हैं, मानो वे शून्यता के कीचड़ में गिर गए हों। इस दुनिया में विशाल लहरें उठीं, आकाशगंगा उलट गई और ब्रह्मांड उलट गया। ये हैं परम देव सम्राट। एक ही विचार से आकाश टूट जाता है, धरती टूट जाती है, सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। भले ही यह सांस का एक छोटा सा झोंका ही क्यों न हो, ये किसी भी तरह से ऐसी चीज नहीं है जिसे दिव्य मार्ग के दायरे में रहने वाले प्राणी सहन कर सकें। अर्जुन यादव अवाक थे और उन्हें पूरे समय बिना बोले बंदूक पर लेटे रहना पड़ा, इसलिए ये देव सम्राट बहुत संकीर्ण सोच वाला होना चाहिए। इसके अलावा उसने वास्तव में जानबूझकर उन खजानों को तुच्छ नहीं समझा था। उसके सिस्टम स्पेस में ये लगभग एक पहाड़ की तरह ढेर हो गया था, इसलिए उसे आश्चर्य की भावना क्यों दिखानी चाहिए और फिर दिव्य रेशम कीट के कपड़े और यिन और यांग बंदूकों जैसे खजाने की प्रशंसा क्यों करनी चाहिए। वह अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कह सकता। किसने सोचा होगा कि यह बची हुई आत्मा इतनी संकीर्ण सोच वाली होगी। तभी उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि सम्राट की आभा है जिसे वह अपने ऊपर डालना चाहता है, जिससे वह कांपने लगा। अर्जुन यादव की आंखें ठंडी हो गईं और उसने दिव्य सम्राट की सांस को अपने ऊपर थोपने का साहस किया ताकि वह दंडवत हो जाए। इस बची हुई आत्मा के पास वास्तव में मस्तिष्क नहीं है, इसे आज लोहे की प्लेट पर लात मारी गई है। सिस्टम को कार्रवाई करने देना जिससे अजेय रक्षा मोड सक्रिय हो जाए। इससे पहले कि वह कोई आवाज निकाल पाता, उसकी छाती से एक तेज रोशनी की किरण फूट पड़ी। ऐसा लगता है जैसे सूरज तारों पर चमक रहा है और चांद नीले आसमान पर चमक रहा है। एक उज्ज्वल प्रकाश के साथ एक अतुलनीय प्रभावशाली आभा निकलती है। ये वह सर्वोच्च आभा है जो साम्राज्य के दायरे से परे, दुनिया की हर चीज से परे है। अर्जुन यादव को एक क्षण में ही एहसास हो गया कि क्या यह उसके पिता द्वारा उस पर छोड़ी गई दिव्य सम्राट की आभा है। जब वह अपने छठे जन्मदिन पर था तो उसके पिता ने उसके शरीर पर भगवान सम्राट की सांस की कुछ बूंदें छोड़ दीं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए। इसके अलावा देव सम्राट की आभा कभी भी नष्ट नहीं होगी। हमेशा मेरे साथ रहने में सक्षम होना, जब तक कि कोई देव सम्राट की सांस को तोड़ न सके। हालांकि स्वर्ग और दुनिया में शायद कोई भी ऐसा नहीं है जो देव सम्राट की आभा को फैला सके, लेकिन इस वक्त सीने पर एक सांस है जो अतुलनीय रूप से विशाल है। हालांकि वो एक छोटा सा झोंका है, पर वो तारों को झकझोरता हुआ एक चमकीला और चकाचौंध भरा सूरज सा है। जिस क्षण देव सम्राट की आभा प्रकट हुई, यह महान संसार पतन के कगार पर था और यह आभा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका, मानो ये किसी भी समय ढह जाएगा। देव सम्राट की आभा पहले ही प्रकट हो चुकी थी, केवल आकाशगंगा कांप रही थी तथा सूर्य और चंद्रमा घूम रहे थे। अब जैसे ही सम्राट की सांस प्रकट हुई, यहाँ तक कि यह विशाल दुनिया जिसमें समय की कोई अवधारणा नहीं थी, देवताओं का राजसी दफन स्थान, ढहने का खतरा था। आकाश और ब्रह्मांड, आकाशगंगा, समय और स्थान इस सांस के सामने कांप उठे और बिखर गए। ये बिल्कुल असहनीय था, ये बहुत भयानक था, सीमा से बहुत परे था। इस विशाल हजार विश्व में कुछ छोटे हजार विश्व सीधे ही ध्वस्त हो गए, अत्यंत आदिम शून्यता में नष्ट हो गए तथा जीवन का कोई चिन्ह नहीं छोड़ा।
ये बहुत भयानक था, यहाँ तक कि रानी की बची हुई आत्मा, जो पहले भी बहुत आश्वस्त थी, सांस लेने, कांपने और टूटने का अनुभव करने लगी और बहुत कमजोर हो गई। इस सांस के झोंके के सामने वह सबसे छोटी चींटी लग रही थी, जिसमें जरा भी प्रतिरोध नहीं था। सौभाग्य से ये सांस का झोंका बस रक्षा करने की सबसे आदिम इच्छा शक्ति थी और उसका हमला करने का कोई इरादा नहीं था। अन्यथा उसे यकीन है कि अभी इसी क्षण वह नष्ट होकर शून्य हो जाएगी और पीछे कोई इच्छा शक्ति नहीं बचेगी। इसके अलावा पुनर्जन्म में प्रवेश की कोई संभावना नहीं है, वह हमेशा के लिए खाली हो जाएगी और सभी क्षेत्रों में शून्यता होगी। महारानी तियानमेई ठंडे पसीने से लथपथ, भारी सांस लेते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं। छाती पर बड़ा बर्फ सफेद क्षेत्र उजागर होता है, जिसका एक विशेष स्वाद होता है। पिछले अतुलनीय ठोस आत्मा शरीर की तुलना में यह इस समय पहले से ही बहुत धुंधला है, लेकिन इस समय इस महान संसार में बहुत सी बची हुई आत्माएं पुनः स्वस्थ हो गई हैं तथा इस दिन के दबाव को महसूस कर रही हैं, मानो संसार नष्ट हो गया हो। भय अतुलनीय था और उसकी आत्मा और शरीर बहुत मंद हो गए थे। इस समय उन्होंने ऊपर देखने की हिम्मत नहीं की और सभी वहीं घुटने टेक कर बैठ गए, मानो वे पूजा कर रहे हों और अपना सिर झुका रहे हों। वे सभी शिंटो क्षेत्र में शक्तिशाली व्यक्ति हैं और वे अपने जीवन काल में अत्यंत प्रतिभाशाली थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे जानते हैं कि वर्तमान में क्या हो रहा है। देव सम्राट की आभा प्रकट हुई है, इससे देव सम्राट उत्तेजित हो रहे हैं। भीतर से दहाड़ते हुए पृथ्वी पर कौन इतना अदूरदर्शी है? भगवान सम्राट को भड़काने की हिम्मत, क्या ये हो सकता है कि भगवान सम्राट व्यक्तिगत रूप से आए? नहीं, उनका भगवान का कब्रिस्तान मूलतः मृत लोगों का एक समूह है। कौन भगवान सम्राट को भड़काने की हिम्मत करेगा? यह अच्छी तरह से सो रहा था, लेकिन अचानक आकाश ढह गया, सूर्य और चंद्रमा मंद हो गए, ब्रह्मांड घूम गया, महान दुनिया कांप उठी और अनगिनत छोटे हजारों दुनियाएं शून्य में गिर गईं। इतना ही नहीं, देव सम्राट की सांस की शक्ति ने अनंत अंतरिक्ष को भी पार कर लिया है, अंतरिक्ष की बाधा को पार कर लिया है और अनंत पवित्र भूमि के पीछे के पहाड़ में सीधे प्रकट हुई है। यह एक महान सूर्य की तरह चमकदार है, जो हजारों प्रकाश किरणों के साथ पूरे विश्व में चमकता है, और जब इसे छोड़ा जाता है तो ये सब कुछ को कवर करने के लिए पर्याप्त होता है। जिस क्षण सम्राट की आभा प्रकट हुई, अनंत पवित्र भूमि भी हिल गई और ड्रैगन आभा मंद हो गई, मानो वह दबने वाली थी। यहाँ तक कि अनंत पवित्र महल का स्थान भी अस्थिर और अस्थिर है तथा असंख्य दिव्य ज्योतियां अब व्यवस्थित ढंग से नीचे नहीं लटकती हैं। यह अत्यंत अव्यवस्थित है और तर्क खो देता है। देव सम्राट की आभा बहुत शानदार और भयानक थी और अनंत पवित्र भूमि में हर कोई इसे महसूस कर सकता था। निम्न साधना स्तर वाले उन युवा शिष्यों ने महसूस किया कि आभा मंद पड़ गई है। वे उसे अवशोषित करने में असमर्थ हैं, सामान्य रूप से साधना करने में असमर्थ हैं, और भूमि हिंसक रूप से कांप रही है, मानो उन्होंने देवताओं को नाराज कर दिया हो और वे दृढ़ता से खड़े भी नहीं हो सकते। हालांकि साधना का स्तर जितना ऊंचा होगा, ये सांस उतनी ही अधिक भयावह महसूस की जा सकती है। संपूर्ण अनंत पवित्र भूमि ढह रही है, डगमगा रही है और बहुत अस्थिर है। कुछ अनंत बुजुर्ग सीधे जमीन पर दबाए गए, स्वर्ग और पृथ्वी का दबाव महसूस कर रहे थे। वे इसे बिल्कुल सहन नहीं कर सके, मानो उनकी हड्डियां टूटने वाली थीं। वे अपने हृदय में आश्चर्यचकित होकर जोर से दहाड़े। वे समझ नहीं पाए कि किसने देव सम्राट को नाराज कर दिया। अभी जो आभा है, वह देव सम्राट से भी ऊपर बैठे देव सम्राट की आभा है। एक ही विचार में सर्वोच्च अमर शक्ति भी ढह जाएगी और पतन के खतरे का सामना करेगी। और महान बुजुर्ग श्रेया चतुर्वेदी इस आभा के दबाव में सीधे अपने गुलाबी कंधों को उजागर करते हुए, बर्फ सफेद छाती को उभारते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गईं और अपना सिर नीचे कर लिया। इस भारी दबाव को महसूस करते हुए वे भयभीत दिखे, जैसा कि अन्य दो बुजुर्ग भी थे। खेती का आधार जितना ऊंचा होगा, इस दबाव का प्रभाव उतना ही अधिक होगा। इस समय जमीन पर दबाए जाने के कारण जैद शरीर थोड़ा असहनीय होकर फैल गया, लेकिन वह विरोध नहीं कर सका। देव सम्राट की आभा बहुत मजबूत थी। देव सम्राट का विरोध करने में सक्षम होना तो दूर, विरोध करने की शक्ति भी नहीं, यहाँ तक कि सबसे कमजोर चींटियों में भी नहीं। क्या ये हो सकता है कि देव सम्राट स्वयं आए हों? पूरी दुनिया में अब किसी के पास ऐसी आभा नहीं है। दूसरे बुजुर्ग की पुतलियां कांपने लगी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका आश्चर्य छिपाया नहीं जा सका।
श्रेया चतुर्वेदी और तीसरे बुजुर्ग ने भी यही सोचा। दुनिया में सिर्फ एक ही देव सम्राट है और वो है विक्रम यादव। लेकिन क्या देव सम्राट और पवित्र गुरु दोनों वांगू यादव परिवार में नहीं हैं? और यदि देव सम्राट क्रोधित भी थे तो अनंत पवित्र भूमि पर इतना प्रभाव क्यों पड़ा? अनंत की पवित्र भूमि लता यादव परिवार के जागीरदार के बराबर है। जब सभी लोग अनुमान लगा रहे थे, एक रहस्यमय स्थान पर काले रंग की एक महिला ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसका पूरा शरीर तन काले कपड़ों में लिपटा हुआ था। उसका शरीर प्रमुख और चमकदार था, लंबे बालों वाली, चोटी में बंधी। वह काम करने में अत्यंत उग्र, हत्या करने में निर्णायक तथा अप्रभावित होती है। काली पुतलियां सभी प्रकार के दृश्यों को प्रतिबिंबित करती हैं जो अत्यंत भयानक और शक्तिशाली होते हैं। यह महिला अनंत पवित्र भूमि की सर्वोच्च बुजुर्ग है और वह इस युग में अपनी सहायक लता यादव के बाद दूसरे स्थान पर है। जल्दी से खड़ी होकर पीछे के पहाड़ की दिशा में देखते हुए वह महसूस कर सकती थी कि शांत महान सहस्त्र विश्व में कुछ हुआ था और अभी भी एक देव सम्राट की आभा थी। निश्चित रूप से कोई बड़ी समस्या है, अन्यथा देव सम्राट की सांस नहीं होगी। लेकिन उस महान संसार में देव सम्राट की सांस कैसे प्रकट होगी, ये केवल एक कल्पना है। शरीर एक प्रतिबिंब में बदल गया और पीछे के पहाड़ की ओर उड़ गया। देवताओं का दफन स्थान निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि देव सम्राट इसमें शामिल हैं, तो इसके परिणाम उनकी पवित्र भूमि द्वारा वहन नहीं किए जा सकेंगे। देव सम्राट की आभा के प्रकट होने का अर्थ है कि देव सम्राट क्रोधित हैं और सभी स्वर्ग और दुनिया 3 बार कांप उठेंगे। बहरहाल कोई बात नहीं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बाहरी दुनिया बदल रही है। आकाश और पृथ्वी अचानक बदल रहे हैं और पवित्र भूमि हिल रही है, सिर्फ इसलिए कि अर्जुन यादव ने सांस की एक किरण छोड़ी। उस विशाल संसार में अर्जुन यादव ने देव सम्राट की आभा को हलचल मचाते देखा। यहाँ तक कि महान सहस्त्र विश्व भी पतन के कगार पर है और पतन के कगार पर है, इसलिए वह स्वर्गीय शक्ति के इस उभार को सहन नहीं कर सकता। जल्दी से देव सम्राट की सांस को अपने शरीर में समाहित कर लो, उसे फिर से बाहर निकालने की हिम्मत मत करो, अन्यथा यह महान सहस्त्र विश्व बिखर जाता और वह उस स्थान को नष्ट कर देता जहां अनंत पवित्र भूमि के कुलपति और कई सर्वोच्च बुजुर्ग बैठते थे। हालांकि यह महान हजार दुनिया का केवल एक पक्ष है। मेरी बूढ़ी औरत निश्चित रूप से उसे लता यादव ये के घर में बंद कर देगी, उसे इधर उधर भागने नहीं देगी। अगर वह भाग जाए तो परेशानी का कारण बनेगी, अगर वह भाग जाए तो परेशानी का कारण बनेगी। वास्तव में वह नहीं चाहता था, कौन जानता था कि उसके सामने अवशिष्ट आत्मा द्वारा देव सम्राट की आभा जारी करने के बाद उसके शरीर में देव सम्राट की आभा कोशिश करने के लिए उत्सुक थी और वह तुरंत इसकी मदद नहीं कर सका। अपने सामने रानी की शेष आत्मा को देखकर वह इस समय कांप रही थी, जमीन पर घुटने टेक रही थी। उसके सुगंधित कंधे उजागर हो गए थे, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, मानो वह नरक से किसी राक्षस देवता से मिली हो। वह बेहद दयनीय थी। देव सम्राट की आभा लुप्त हो जाने के बाद शेष बची आत्मा जमीन पर घुटनों के बल बैठी रही और हिलने की हिम्मत नहीं कर सकी। इस समय वह अपने दिल में कोस रही थी, उसके सामने ये बच्चा किस तरह का व्यक्ति है जिसके शरीर में वास्तव में एक देव सम्राट की आभा है और अंतहीन वर्षों में कई देव सम्राट नहीं हैं। मैं सचमुच भाग्यशाली नहीं था और मैंने लोहे के बोर्ड पर भी लात मारी। इस समय वह 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं कर रही थी। वह बेहद आदरणीय और भयभीत थी। सौभाग्य से देव सम्राट की आभा ने अभी अपनी आक्रामकता जारी नहीं की, अन्यथा ये तारों वाला आकाश उसका शोक स्थल बन जाता। और अर्जुन यादव ने सम्राट की अत्यंत विनम्र शेष आत्मा को देखा जो जमीन पर लेटी हुई थी और अचानक उसे कुछ दिलचस्प लगा। यह उस महारानी की शेष आत्मा से बिल्कुल अलग था जो अभी दुनिया को ऐसे देख रही थी मानो वह अकेली न हो। फिर उन्होंने शांति से कहा, वरिष्ठ चलो उठो। जब रानी की बची हुई आत्मा ने यह सुना तो वह और भी अधिक भयभीत हो गई, उसके माथे से पसीना बहने लगा। मैं अपने दिल में शिकायत करता हूँ छोटे पूर्वज, मैं आपसे वरिष्ठ होने की हिम्मत नहीं करता। आपके शरीर में देव सम्राट की छाप है और इसका देव सम्राट के साथ बहुत कुछ लेना देना है। अगर मैं उससे एक और हिम्मत उधार ले लूँ तो मैं इस इंसान को सीनियर कहलाने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। यह एक बड़ा कारण और प्रभाव है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन छोटे पूर्वज ने आदेश दिया और उसने खड़े होने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह कांपते हुए खड़ी हो गई। दोनों हाथों की मुट्ठियां भींच लीं, झुके और आदरपूर्वक पूछा। छोटी बच्ची ने पूछने की हिम्मत की,
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? अनंत की संतति का रंग कठोर हो गया था और वह हंसने से खुद को नहीं रोक सकी। यह उलटफेर बहुत तेजी से हुआ। अभी अभी उसने अपने ही देवता का एक निवाला खाया था, लेकिन अब वह एक छोटी बच्ची बन गई है। मैं वानगु यादव परिवार का युवा स्वामी हूँ। उनके पिता विक्रम यादव हैं, जो दुनिया के एकमात्र देव सम्राट हैं, और उनकी माँ लता यादव हैं, जो अनंत पवित्र भूमि की समकालीन पवित्र स्वामी हैं। अर्जुन यादव ने सच बताया और कुछ भी नहीं छिपाया। ये सुनकर रानी की बची हुई आत्मा लड़खड़ा गई। वह लगभग खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसके पैर कमजोर हो गए थे और उसके दांत किटकिटा रहे थे। उसने क्या सुना? पिता संसार के ईश्वर सम्राट हैं, माँ अनंत की स्वामिनी है। क्या बात है, एक अजेय पृष्ठभूमि के साथ। यदि आप घर पर नहीं सोते हैं तो आप अकेले क्यों घूम रहे हैं? क्या न जानने से उन लोगों को बहुत नुकसान होता है जो नहीं जानते। लेकिन इन शब्दों के बारे में अपने दिल में सोचो और इन्हें कहने की कभी हिम्मत मत करो। पीछे मुड़कर देखें और सोचें कि दूसरों ने क्या कहा। आधे कदम वाले भगवान सम्राट की विरासत चिकन की पसलियों की तरह है, जो उसके लिए बेकार है। हे, ये बेस्वाद कैसे हो सकता है? ऐसी अजेय पृष्ठभूमि के साथ, भले ही यह भगवान सम्राट की विरासत हो, उसकी नज़र में यह एक गर्म चिकन से ज़्यादा कुछ नहीं है। इस तथ्य के कारण कि मैं अभी भी ऊपर हूँ, ये पता चला कि ये सिर्फ एक जोकर है। लोगों ने जो कुछ कहा है वह काफ़ी विनम्र है, लेकिन वह सीमाओं को लंघ रही हैं। ये सोचकर मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर उन्होंने अर्जुन यादव के बगल में खड़ी सिया यादव की ओर इशारा करते हुए फिर पूछा, तो यह है? अर्जुन यादव तुरंत समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, यह अनंत की पवित्र लड़की है और यह पवित्र गुरु लता यादव की शिष्या भी है। रानी की बची हुई आत्मा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी पुतलियां कांप उठीं। उसने क्या सुना? ये छोटा लड़का देव सम्राट का पुत्र है और यह छोटी लड़की अनंत की संत है। मैं, एक पूर्व सुप्रीम एल्डर, उन दोनों के सामने दिखावा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? ये सोचते ही उसे तुरंत महसूस हुआ कि वह इसी लायक है कि उसे देव सम्राट की सांसों से दबा दिया जाना चाहिए। तभी अर्जुन यादव और दोनों सामने आ गए। चापलूस ने कहा, अहम, छोटे दोस्त, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी हड्डियाँ अद्भुत हैं। तुम दुनिया में बेजोड़ हो, सभी युगों में बेजोड़ हो, और तुम में देवता और सम्राट बनने की योग्यताएं हैं। मैं बस तुम्हारे साथ एक मजाक करना चाहता था। मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। फिर वह अनंत की साध्वी के सामने आए और अपनी पतली उंगलियां अनंत की साध्वी के माथे पर रख दीं। प्रकाश की एक धुंधली किरण आए और अनंत की साध्वियों के मन में सभी प्रकार के मार्ग प्रतीक प्रतिबिंबित होने लगे। एक क्षण में दोनों प्रकाश समूह शरीर में विलीन हो गए। वे हैं महारानी तियानमेई की तियानवबियन और आदरणीय स्काइलांस की स्वर्गीय भालाकला। शरीर के बाहर प्रकाश की एक धुंधली किरण चमकती है और प्राचीन ब्रांड के निशान दूर से एक दूसरे को प्रतिबिंबित करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद एक गर्जना ध्वनि के साथ सिया यादव ने इन दो महान शक्तियों तियानवबियन और झांतियान की आंगज्यू पर महारत हासिल कर ली। एक पल में प्रवेश स्तर में कदम रखें। अर्जुन यादव ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया। रानी की बची हुई आत्मा अभी भी अलग थी, एक वरिष्ठ की तरह देख रही थी। कितना समय बीत गया है, एक कुत्ते को चाटने की तरह, और व्यक्तिगत रूप से सिया को प्रवेश स्तर में प्रवेश करने के लिए तियानव परिवर्तन और झांटियन भाला कला को एकीकृत करने के लिए निर्देशित किया। इससे पहले कि अर्जुन यादव कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, वह अचानक फिर से उनके सामने आ गया। छोटे दोस्त, तुम्हारी जड़ें उत्कृष्ट हैं और तुम्हारी प्रतिभा अद्वितीय है। यह महान संघर्षों से भरा संसार ही तुम्हारा मंच है। हालांकि आपको देव सम्राट की विरासत पसंद नहीं है, लेकिन आपके पास एक अच्छा हथियार होना चाहिए। देखो, शब्दों के गिरने के बाद दिव्य सोने का एक टुकड़ा अचानक रेमनेंट सोल के हाथ में प्रकट हुआ। एक परी खजाने की तरह ये चमक के साथ खिलता है, रूनों से घिरा हुआ है और प्रकाश के फटने का उत्सर्जन करता है। यह अत्यंत स्पष्ट है, लेकिन यह अत्यंत मजबूत और अविनाशी भी है, मानो इसे तोड़ा नहीं जा सकता। दिव्य सोने के अलावा चमक और प्रतिभा है, और यिन और यांग क्यूई आपस में गुथे हुए हैं, जो रहस्यमय नहीं है और रणबोझिल हैं। अर्जुन यादव की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने एक नज़र में पहचान लिया, ये यिन यांग गॉड गोल्ड है। बिल्लुओं हरे सोने की तरह भगवान सोने और परी सोने के अन्य विभिन्न स्तर हैं, जिनका उपयोग जादुई हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है।
छोटे दोस्त, सच कहूं तो ये यिन और यांग देवता का सोना मेरे प्रेमी की लाश है। हालांकि वह केवल आधा कदम का देवता सम्राट है, फिर भी उसने उस क्षेत्र में कदम रखा है और उसके शरीर का सारा सार हड्डियों में समाया हुआ है। अंत में ये दिव्य सोने के टुकड़े में बदल गया, जो किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था जो इसे ले जाने वाला था। जिस क्षण मैंने तुम्हें देखा, मैंने सोचा, छोटे दोस्त, तुम ही वह हो जो किस्मत में लिखा है। रानी की शेष आत्मा बहुत उत्साहित थी, दोनों हाथों से दिव्य सोने का टुकड़ा पकड़े हुए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें ये भी उम्मीद है कि अर्जुन यादव इसे स्वीकार कर लेंगे। यह उसके प्रेमी की लाश से रूपांतरित किया गया था और यह यिन यांग भगवान का सोना था। उसके जीवन का सार इसमें एकीकृत किया गया था, जिसका बहुत प्रभाव है, चाहे इसका उपयोग हथियारों को परिष्कृत करने या खेती में सहायता करने के लिए किया जाए, ये बेहद सुविधाजनक है। इसे अर्जुन यादव को देना अच्छे कारण और अच्छे फल का पत्र माना जा सकता है। ये भगवान सम्राट का बेटा है। बहुत भाग्य के साथ, अगर वह इस अच्छे कारण को स्वीकार करता है, तो अदृश्य रूप से भगवान सोना भगवान सम्राट के बेटे के भाग्य से दूषित हो जाएगा। अगले जन्म में उसे सौभाग्य का आशीर्वाद मिलेगा और भारी लाभ होगा, जिसकी गारंटी उसकी साधना दे सकती है। अर्जुन यादव ने रानी की बची हुई आत्मा की आंखों में प्रत्याशा को देखा और सोचा कि उसने अभी अभी इसे अस्वीकार कर दिया था, और अगर वह इसे अभी स्वीकार नहीं करता है तो ये थोड़ा असभ्य होगा। फिर इसे अपने हाथ में पकड़ें और सिस्टम स्पेस में डालें। तो फिर धन्यवाद सीनियर। चूंकि मैं इस स्थान से परिचित हूँ, इसलिए मैं बाद में यहाँ से चला जाऊंगा। अर्जुन यादव ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाकर सिया का जैद जैसा हाथ पकड़ लिया। अनंत शटल मोड सक्रिय हो गया और वह इस महान हजार दुनिया से बाहर निकल गया। यदि आप इस समय नहीं जाते हैं, तो आइए प्रतीक्षा करें। जब आप लापरवाही से आते हैं, तो आप दूसरों की दुनिया को लगभग नष्ट कर देंगे। इसके अलावा दिव्य सम्राट की सांस ने अभी अभी अनगिनत छोटे छोटे हजारों संसारों को नष्ट कर दिया और वे नष्ट होकर शून्य हो गए। देवताओं की कब्रगाह में सोई हुई अधिकांश शेष आत्माओं को उसने जगाया। अर्जुन यादव और सिया यादव को महान सहस्त्र विश्व से विदा होते देख रानी की आत्मा ने राहत की लंबी सांस ली। मन ही मन आह भरते हुए उसने अंततः इस छोटे पूर्वज को विदा कर दिया। सांस की एक किरण ने सचमुच इस विशाल संसार को इतना लज्जित कर दिया कि अनगिनत छोटे छोटे संसार ढह गए और शून्य में विलीन हो गए। दिव्य मार्ग के क्षेत्र में कई शक्तिशाली लोग एक एक करके जाग उठे, जमीन पर गिर पड़े, भय से कांप रहे थे। लेकिन उसकी नन्ही सी जान बच गई और देव सम्राट की सांस ने उस पर हमला नहीं किया। इसके अलावा उसने एक अच्छे उद्देश्य और अच्छे फल की भी रचना की तथा अपने प्रेमी की लाश से परिवर्तित दिव्य स्वर्ण को भी ले लिया। मैंने मन ही मन प्रार्थना की कि यह छोटा पूर्वज फिर कभी न आए। वह गुजारा करने में बहुत सक्षम है, इधर उधर भटकने में बहुत सक्षम है, इसलिए जल्दी करो और बाहरी दुनिया को नुकसान पहुंचाओ। रुको, ये छोटा पूर्वज अब अनंत की पवित्र भूमि में है। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि पवित्र भूमि को कष्ट होने वाला है? आकाश और पृथ्वी के चक्कर और समय और स्थान के प्रवाह के साथ थोड़ी देर बाद अर्जुन यादव सिया को लेकर पीछे पहाड़ पर प्रकट हुए। अंतरिक्ष के द्वार से बाहर आते हुए अर्जुन यादव अभी भी सिया का पतला हाथ पकड़े हुए था। बहन सिया, ये यात्रा सार्थक है। मैं देवताओं के दफन स्थान पर गया और कुछ जादू कौशल भी मुफ्त में खरीदे। अर्जुन यादव ने प्यारी सी मुस्कान दी, अपनी आंखें सिकुड़ी और सिया यादव का दिल लगभग पिघल गया। और हाथ अभी भी पकड़े हुए हैं। उसका चेहरा हल्का लाल था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। इसलिए उन्होंने अर्जुन यादव को गले लगाया और एक घूंट लिया। मैं अभी भी अपने छोटे पति को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपके बिना उन दो अभ्यासों को सीखना आसान नहीं होता। लेकिन इसी समय एक काली आकृति बिजली की तरह अत्यंत तीव्र गति से चमकती हुई गुजरी। इससे पहले कि अर्जुन यादव और सिया यादव को कुछ समझ आता, वे उसके सामने आ गए। उस खूबसूरत और सुडौल शरीर ने चमकदार तेल रंग से सजी एक काली पोशाक पहनी हुई थी और उसके लंबे बाल एक ऊंची चोटी में बंधे हुए थे। वह बहुत ही साफ सुथरी लग रही थी, मानो अंधेरे में छिपी कोई हत्यारी हो। पुतलियां स्याही की तरह काली, अत्यंत गहरी, ब्रह्मांड के रसातल की तरह। एक दूसरे को घूरने के बीच ऐसा लगता है कि लोग किसी असीम नरक में गिर सकते हैं। काले कपड़े पहने व्यक्ति को अचानक सामने आते देख अर्जुन यादव चौंक गया और सिया यादव जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई। लेकिन ये देखकर कि कौन आया है, सिया ने राहत की सांस ली।
सुप्रीम एल्डर को देखें। ये व्यक्ति अनंत पवित्र भूमि का समकालीन सर्वोच्च बुजुर्ग है, जो पवित्र भगवान के बाद दूसरे स्थान पर है। उसका नाम नाइटिंगेल था और वो अंधेरे में किसी हत्यारे जैसी थी। उसकी आम पोशाक भी बेहद सादी और संक्षिप्त थी, बस एक काली चड्डी। अन्य बुजुर्गों या पवित्र गुरुओं की गरिमा और लालित्य की तुलना में नाइटिंगेल बहुत कम बोलती थीं। उसका शरीर पतला है और वह एक भूत प्रेत की तरह सुडौल है तथा उसने काला घूंघट पहना हुआ है। ये बात काव्या यादव से काफ़ी मिलती जुलती है। मैंने पहले भी उस भयावह आभा को देखा था और महसूस किया था कि महान सहस्त्र विश्व में कुछ घटित हुआ है, इसलिए मैं पीछे के पहाड़ पर जल्दी से गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि संयोग से इन दो छोटे लोगों से मुलाकात होगी। और अभी अभी जारी देव सम्राट की सांस अर्जुन यादव से बिल्कुल अविभाज्य है। ये सोचते हुए बुलबुल ने अर्जुन यादव को घूरा, लेकिन आगे कोई सवाल नहीं पूछा। यहाँ आते ही उसे अंतरिक्ष का द्वार और महासहस्त्रलोक का पता चल गया। वे सुरक्षित और स्वस्थ थे। ऐसा लग रहा था कि देव सम्राट की सांसें अप्रिय नहीं थीं। सिया और अर्जुन यादव को इस तरह से देखे जाने पर घबराहट महसूस हुई। शुरू से अंत तक नाइटिंगेल ने एक शब्द भी नहीं कहा। ये स्वभाव से ऐसा ही है, उदासीन, ठंडा, निर्दयी, रात्रि हत्यारे की तरह केवल काम करता रहता है। अचानक ठंडे स्वर में बोला, युवा मास्टर, काव्या यादव को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। यह अनंत पवित्र महल में है, कृपया जाइए। शब्दों के गिरने के बाद बुलबुल पुनः काली छाया में बदल गई, अंतरिक्ष को पार कर गई और इस स्थान को छोड़कर चली गई। कितनी ठंडी औरत है, अर्जुन यादव ने दिलचस्प बात कही। छोटे पति, इसकी चिंता मत करो। सर्वोच्च बुजुर्ग निर्दयी तरीके से खेती करते हैं। उनका स्वभाव ठंडा है और दिल लोहे जैसा है। चाहे वह कोई भी हो, वह ऐसा ही है। यहाँ तक कि पवित्र गुरु भी कोई अपवाद नहीं है और हत्या निर्णायक है। मृत्यु के देवता की तरह उसके द्वारा निशाना बनाए गए सभी भिक्षुओं का बिना किसी अपवाद के सिर काट दिया जाएगा। ये दक्षता ब्रदर किलर के पेशेवर प्रशिक्षित हत्यारों से भी बेहतर है। अर्जुन यादव ने सिर हिलाया, पर मन ही मन थोड़ा उलझन में था। कहीं ऐसा तो नहीं कि ताओवादी साथियों को आकर्षित करने का सिस्टम काम न करे। यह महिला विरोध करने में सक्षम थी। इस समय सिस्टम की आवाज़ सुनाई दी, मेजबान, कृपया सिस्टम की क्षमता पर संदेह न करें। ताओवादी साथी आकर्षण मोड के साथ, यहाँ तक कि 10,000 साल की बर्फ लड़की भी आप में रुचि लेगी। निश्चित रूप से एक शून्य स्थान में बुलबुल की पुतलियां टिमटिमा रही थीं, जिससे लहरें उठ रही थीं। दाव हृदय, जो कई युगों से अपरिवर्तित रहा था, वास्तव में थोड़ा कांप उठा।